देखो हर घुटना टिक रहा है और हर जुबान ये कह रही है कि यीशु ही प्रभु है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। बचनों से अपने करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। बचनों से अपने करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। One and only, one and only यीशु नाम। One and only यीशु नाम। One and only। Praise the Lord. Good morning. जय मसीह की। कैसे हैं? How are all of you? सुबह सुबह हम आपके घरों में परिवारों के आने के लिए प्रभु मौका दिए इसलिए Early धन्यवाद। morning, God has gave us an opportunity to come to your house today. क्या आप स्तुति आराधना किए? Did you worship the living God? क्या आप कन्फेशन किया? Did you confess the word? बहुत इम्पोर्टेंट है। It's very आपकी important. जबान में सामर्थ्य है। There's power in your tongue. आप किधर बैठे हैं? Where are you sitting? हीलिंग पावर इंटरनेशनल। Healing Power International. 5 मकसद है। पहला, 5 mottos. नो First, बीमारी। no sickness. दूसरा, नो Second, गरीब। no poverty. तीसरा, Third, वचन। the word of God. हर रोज बाइबल पढ़ने की। Every day you need to read the word of God. चौथा, 5000 लोग आने वाले हैं। Fourth motto is 5,000 people are coming. कौन लेके आएंगे? आप Who's going लेके to आएंगे। bring them? You're going to bring them. आमेन। बोलो आमेन। Say amen. पांचवा बात, Fifth motto, मैं यीशु में चालू किया, I began with मैं Jesus, यीशु में खत्म I कर। finished with Jesus. हालेलुया। Hallelujah. बाजू वालों को बोलो, मैं हीलिंग पावर में बैठा हूँ। Say to your neighbor, I'm sitting in Healing Power International. क्या आप तैयार हो वचन के Are you लिए? ready for the word? बाइबल लेकर, नोटबुक Take लेकर your Bible and a book. तैयार रहिए। हर वचन को लिखिए, Write on every word. क्योंकि प्रभु का वचन आशीष है। Because God's word is a blessing. इसलिए हम ताली बजाकर पास्टर सेलिन को स्वागत करते हैं। जय मसीह की। Praise the Lord. क्या आप तैयार हैं So are you ready आज के वचन के लिए? for today's word? आज का वचन विशेष होगा। Today's word is very special. आप जानते हैं हम कौन सा विषय में बात कर रहे हैं? Do you know what topic are we talking about? अंतिम न्याय The end times और judgment पुरस्कार। and rewards. पिछले बार हमने पहला भाग सीखा था Last time we were learning about the part 1 of it, and today आज हम लोग दूसरा भाग में जाएंगे। and today we are going to go towards the part 2. ये बहुत ही दिलचस्प और अच्छे टॉपिक So है, today is a very interesting topic क्योंकि मैं खुद इस वचन से प्रभावित हुई। because myself I'm blessed by this message. इसे हम पढ़ेंगे इब्राहिम 9 का 27 So let's read Hebrews 9:27. पढ़ेंगे हम। Let's read. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना And it is appointed unto man for once to die, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। but after this the judgment. हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? What is written over there? हर एक मनुष्य जो इस धरती में जन्म हुआ है Every person who is born on this earth उसे एक बार मरना है, has to die one day. उसके बाद न्याय का And नियुक्त है। after his death, the judgment is fixed. हालेलुया। Hallelujah. हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। Every man has to stand in front of God. पिछले बार हमने न्याय के बारे में सीखा, 5 तरह के न्याय। So last time we were learning about the 5 types of judgment. तो हम ये जानते हैं So we know that हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। that every person is going to be judged. विश्वासी, Believers, अविश्वासी, unbelievers, यहूदी लोग, the Jewish people, अन्य जाति the people in all around the nation, और स्वर्गदूत। and angels. ये 5 तरह की न्याय होने वाला है, So there is 5 kinds of judgment. क्योंकि ये न्याय के बारे में So because this judgment एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है।
is a very important principle. हम पढ़े न्याय के बारे में, हम ऑलरेडी सीखा है कल पिछले बार। So last time we were learning about the first judgment. कौन सा न्याय क्या था हमने And what सीखा? was that judgment? हाँ, बड़ा श्वेत सिंहासन के न्याय, Big white throne of judgment. उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। So it's called in English as Great White Throne वो Judgment. है बड़ा श्वेत न्याय के सिंहासन, राइट? हालेलुया। और किसके लिए वो न्याय? And for whom is that judgment for? सिर्फ अविश्वासी। Only for the unbelievers. अब हम आएंगे हम विश्वासी लोग के न्याय। So now we're going to learn what is the judgment for us as believers. कौन बताएंगे वो न्याय का नाम क्या है? So can anyone tell me what is the name of the judgment for us believers? यीशु के न्याय सिंहासन, The judgment seat of Christ, या मसीह के न्याय सिंहासन। or it is also called as the believer's judgment. हालेलुया। Hallelujah. तो इसके विशेषता हम सीखेंगे। So we're going to study about it in depth. देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बारे में सीखें, So it's very important that we study on this topic क्योंकि हम सब कुछ सीखा है वचन के बारे में। because we have learned so many things from the अगर Bible. फाइनल एग्जाम में हम तैयार नहीं है, But if you're not ready for the end judgment, क्या होगा? what is going to happen? हम पास नहीं हो सकते अच्छे मार्क्स से। We won't be able to pass with good result. हालेलुया। हालेलुया। तो हमें तैयार होना है, So we need to buckle up and be ready. इसलिए कृपा करके आपके कलाम लीजिए, आपके बाइबल लीजिए, पुस्तक लीजिए, So we would like you to remove your book, your Bible, और हम आगे पढ़ेंगे। and let's read ahead. इस मसीह के न्याय सिंहासन में In this judgment of Christ, यहाँ पर 3-4 वचन में देने वाला अभी नहीं देखेंगे, पर एक के बाद एक हम देखेंगे। I'm going to give you 2-3 verses. We won't be reading it right now, but we'll read it slowly one by one. 2 कोरिन्थियन 5:10, 2 Corinthians 5:10, रोमालिया 14:10 से 12, Romans 14:10 to 12, 1 कोरिन्थियन 3:10 से 15। 1 Corinthians 3:10 to 12. हालेलुया। Hallelujah. पहले हम देखेंगे 2 कोरिन्थियन 5:10। Let's read 2 Corinthians 5:10. क्या लिखा है? What is it written? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल For जाएंगे। we must all appear before the judgment seat of Christ. कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया वो पाए। That everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. हालेलुया। Hallelujah. तो इसके वर्णन इस कोरिन्थियन की पुस्तक में लिखा है। So regarding this judgment, it is written in 2 Corinthians 5:10. पहला, First, कब होगा ये? when is this going to happen? ओके, अभी कौन सा युग चालू है? So what is this generation all about? इसको कहते हैं कलीसिया की युग, So this generation is all about the church, चर्च एज। the church age. इसका मतलब अभी जो होने वाला बहुत ही सामर्थ्य घटना क्या है? So what is the big the incident that is going to occur? रैप्चर। Raptures. इसका मतलब हम यीशु मसीह मेघों में आएंगे विश्वासी लोग को लेने के लिए। And that means that Christ is going to come in the heavens and to take us all believers up to the कलीसिया को heaven, लेने के लिए। to take his church back to heaven. तो इस रैप्चर के बाद So after this rapture, या कलीसिया के पुनरुत्थान के बाद the resurrection of Christ, and after this rapture, ये बड़ा न्याय होने वाला है। this big judgment is going to come. इसका न्याय के नाम क्या है? And what is the judgment called? बड़ा श्वेत न्याय नहीं, The great throne, great white throne of judgment. That's नहीं। not the one. वो अविश्वासी। That's for the unbelievers. हम विश्वासी के लिए But for us believers, मसीह के न्याय सिंहासन, the judgment is called as the Christ judgment, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। the judgment seat of Christ. हालेलुया। Hallelujah. सो तैयार रहना, मैं जो सिखा रहा है, So please be ready for what और I'm मेरे going to साथ teach you. रहना ताकि आप छूट ना जाए। So please be with me so that you don't get lost. और किसके लिए ये आएंगे? And who is this judgment ये for? न्याय किसके लिए है? Who is this judgment for? हम विश्वासी लोगों For को, us believers जो तैयार है, who are ready, कलीसिया में रहने who वाले। are in the church. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. आपने पहला परीक्षा तो जीत लिया, So you've already passed in the first test. जैसा आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने पहला कदम ले लिया। So as soon as you accept Christ in your life, you've taken the first step. इससे पहला न्याय का सिंहासन आपके लिए कैंसिल। So the first judgment, what we talked about last time, is cancelled for you. अभी दूसरा न्याय में हम चलते हैं, So let's go to the second judgment. वो है मसीह के न्याय सिंहासन। So that is the judgment seat of Christ. कौन हमें न्याय करेंगे? Who's going to judge us in this? हमारा मसीह यीशु मसीह। Our Savior, Jesus Christ. पहले यीशु मसीह आए First, Jesus Christ came in this हमारे earth उद्धारकर्ता के समान, as a Savior. अब वो प्रकट होगा Now he'll be revealed न्यायाधीश के as a judgmental, एज अ जज। as a judge. वो क्या न्याय करेंगे? And what is he going to judge? हमारे कामों को। Our works. हालेलुया। Hallelujah. बहुत मसीहा सोचते हैं Many believers think that कार्य क्या हमारे काम का कोई परवाह नहीं है, whatever we do is not सिर्फ विश्वास। not considered, and only our faith is mattered. नहीं, ऐसा नहीं है। No, it's not so. हमारे विश्वास पहले, First our faith, उसके बाद हमारे काम बहुत Then- बहुत महत्वपूर्ण है। then our works are very important. देखो, हमारे काम विश्वास के पहले आएंगे तो उसमें कोई महत्व नहीं है, If our works come before our faith, then there is no क्योंकि importance. हमारे भले काम स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। Because our good works won't be taken to heaven. पर मसीह में आने के बाद But after we come into जो Christ, काम हम करेंगे whatever work we do unto अच्छे या Him, बुरे, good or bad, वो सबका न्याय होगा। everything will be judged. तो हमारा ये न्याय जो मसीह का न्याय है, So this judgment, the कब से judgment कब seat of तक होगा Christ. हमारी जिंदगी में? So for how long is this judgment going to happen? जो काम हमने किया है मसीह में आने के बाद, Everything that we've done after we receive as a Savior, जैसा में नया जन्म पाए, as soon as we are born again, मरने तक till we die, या हम प्रभु के आगमन तक, till we come in front of Christ, until we are taken up in the till we're rapture, taken up in the rapture, वो सारी चीज का न्याय होगा। everything is going to be judged. कैसे हमने चला, How we walked, हमारी चाल, our everything हमारे that we काम, did, what we worked, सब कुछ का न्याय होगा, everything will be judged. प्रकट होगा Everything will be revealed उस समय। at that time. हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 4:5। So let's read 1 Corinthians 4:5. पहला कोरिन्थियन 4:5। 1 Corinthians 4:5. इसलिए जब तक प्रभु न आए, यस, देखो जब तक परमेश्वर नहीं आता, हाँ, So समय then- से पहले, So then do not judge anything before the time. समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। Do not judge anything before the time. वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएंगे, Wait until the Lord comes. He'll bring light the hidden things of darkness मनों को अभिप्राय की प्रकट करेगा। and reveal the motives of the heart. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। Then each will receive and recognize the God. हालेलुया। Recognize God. हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? What is written over there? हमें न्याय करने का दरकार नहीं, We don't have to judge before time. परंतु परमेश्वर अपने समय में सब कुछ न्याय करे। But God at His time will judge everyone. हमारा उद्देश्य, Our motives, हमारा सोच, our thoughts, हमारे विचार, our हमारे thoughts, बातें, our talks, हमारे काम, our works, सब कुछ, everything. और हमारे कार्य के मुताबिक And according to our work, हमें पुरस्कार मिलेंगे we'll get reward, या हम पुरस्कार को खोएंगे। or else we will lose the reward. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारा यीशु मसीह So Jesus Christ हमारा न्यायाधीश भी है is our judge और पुरस्कार देने वाला भी है। and also the one who gives us कितना reward. अच्छी बात है, It's such a वो wonderful हमारा thing. परमेश्वर यीशु मसीह है, He is our Jesus Christ, जो हमें जान से भी प्यारा है। who loves us more than anything, more than his own life. बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आता है न्याय के बारे में। Many question arises when we think about judgment. हमें क्यों इस न्याय में आना है परमेश्वर के सामने? Why do we have to come in this judgment in front of Christ? क्या ये दंड के लिए है? So is it for punishment? न्याय का मतलब दंड, न Judge. Judgment means punishment. हर वक्त हमें नकारात्मक सोच है न्याय के बारे में। Every time we have a negative thought towards judgment. क्या हमें पुरस्कार मिलेंगे? Will we get the reward? क्या हम खोएंगे? Will we lose the क्या reward? हमें बहुत दुख होगा? Will we get? Will we be sad, या depressed, कौन सा आधार पर ये न्याय होगा?
On what basis is this judgment? हमारे पाप या हमारे भले काम? Is our sin going to be judged or our good works going to be judged? ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। Today we are going to receive the answer of all such questions. हालेलुया। मुझे मालूम है ये वचन जरूर आपको आशीष करेंगे। I am sure that this word is surely going to bless you. बिकॉज मैं आपको इस परीक्षा में, अंतिम परीक्षा, फाइनल एग्जाम में मैं आपको तैयार करूँगा। Because I want to keep you ready for the end test. So, आप कृपा करके ये वचन लिखिए I would love you to write this और word बार बार इसे दोहराइए and keep on meditating on it day and आपको night, आशीष so करेंगे। that this word will bless you. अगर आपका दर्शन, If your vision, आपका मन your mind अनंतकाल न्याय और पुरस्कार में होगा, is for the eternal things, अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं उसके लिए। so then we can prepare ourselves for that. अगर तैयार नहीं है, If your mind is not ready for the हम end बड़े times, शौक में रहेंगे। you would be in a tremendous shock. हालेलुया। Hallelujah. ओके, आगे देखेंगे। Let's read ahead. और वो ही नहीं, हमारा दिन यहाँ पर जल्दी कट जाएगी। Our days in this earth will finish off soon. शायद आप दुख में है या जो भी परिस्थिति में है, Whatever you might be in sadness or in depression, whatever those things are. पोल्यूशन में लिखा है अपने मन मसीह में रखो, ऊपर रखिए। The word in Colossians states that keep your mind on the things above, क्योंकि मसीह ऊपर से आने वाले हमें लेने के लिए, because Christ is going to come from heaven to take us. और हमारा अनंतकाल ऊपर है। Our everlasting eternity is in heaven, हालेलुया। जहाँ पर हम अनंतकाल तक रहने वाला है। where we're going to live for eternity. हालेलुया। Hallelujah. तो ये न्याय किसके लिए, न्याय के सियासन किसके लिए है? So who is this judgment for? नो फॉर व्हाट? For what is this judgment? पहले ये न्याय हमें जाने कि वो दंड के लिए नहीं है। This judgment is not to punish us. बहुत सारे वचन है जो ये इसे सिखाता है। So many such words. मैं 3 वचन देना चाहता हूँ, सिर्फ हम एक ही पढ़ेंगे। I want to be precise on one word from all. योनान 5:24, योनान 5:24, जॉन 5:24, John 5:24, रोमाले 8:1, Romans 8:1, योनान 3:18। John 3:18. हम सिर्फ योनान 5:24 पढ़ेंगे। Today we'll read only John तो 5:24. आप जानेंगे कि ये न्याय के सियासन दंड के लिए नहीं है। So we will learn that this seat of judgment is not for to punish you. ओके, पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, I say to you, जो मेरा वचन सुनकर whoever listens to my word मेरा भेजने वाला पर विश्वास करता है, and believes in it, अनंत जीवन उसी का है। you will have everlasting life. उसको दंड की आज्ञा नहीं होती, You won't have condemnation, परंतु वह मृत्यु से पार होकर but you will surpass death. जीवन में प्रवेश कर चुका है। You have entered life. हालेलुया। Hallelujah. क्या ये अच्छा समाचार है? Isn't this a wonderful word? हमें दंड नहीं है We don't have punishment. अविश्वासी की तरह। Like the unbelievers, ये यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं because here it's written over here that whoever believes in Jesus उनके Christ, ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। he doesn't have the क्यों? spirit of death, of punishment. क्यों? Why? क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया अपने अपने क्रूस पर, Jesus took all of it on the cross, ताकि हम so that we मौत से निकलकर जीवन में प्रवेश किया। we could पास कर pass, we could have victory over death and come to life. हालेलुया। तो Hallelujah. पहला चीज इस सियासन के न्याय के बारे में हमें सीखना है। So the first thing that we learn about this seat of judgment, the मसीह judgment के seat of न्याय Christ, सियासन या the judgment seat of Christ, कि हम ये दंड के लिए नहीं है। that it is not to punish us. दूसरा, Second, ये देखा का दिन होगा। this is the day of accountability. 2 कोरिन्थियन 5:10 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5:10 states that, क्या लिखा है? what is it क्योंकि written? आवश्यक है कि हम सब का हाल For we must all appear मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, before the judgment seat of Christ, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला that everyone may receive the things जो उसने देह के द्वारा किया हुआ पाए। done in his body according to what he has done, whether it be good or bad. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर है न्याय होने वाला है। So there is a judgment that is going to happen. न्याय यूनानी शब्द से निकाला है। The Greek word for judgment is क्रीमा, क्रीमा कहते हैं। krima.
क्रीमा का मतलब the meaning of krima is ना जांच के बाद निर्णय। decision resulting from investigation. मैं जो निर्णय एक व्यक्ति लेने वाला है The decision a man is going to take जांच के बाद। after investigation. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. न्याय सिंहासन के यूनानी शब्द है बीमा। And the Greek word for a judgment seat is bema. अंदर तो क्रीमा और बीमा। So krima and bema. क्रीमा का मतलब न्याय Krima means judgment, और बीमा का मतलब है न्याय के सिंहासन। and bema means the judgment seat. हालेलुया। बीमा क्या है? What is bema? कुरिन्थियन में In Corinthians, सिटी, हाँ, शहर में in the city of Corinthians, अक्सर बड़े बड़े ओलंपिक गेम्स की तरह गेम्स होते थे, there used to be such a huge Olympic games, लाइक ओलंपिक गेम्स। like Olympic games. हालेलुया। उनका नाम अलग है, स्टैन या ऐसा कुछ है, परंतु ओलंपिक गेम्स की तरह एक स्पर्धा होते थे Like Olympics, such games used to occur in the city. और वहाँ पर एक बड़ा मंच होते थे, उठाए हुए मंच। And there used to be a platform हालेलुया, जिसको बीमा कहते थे। which used to be known as bema. उस बीमा के ऊपर बैठकर And they used to sit on that bema. वो अधिकार, They used to gain that authority. वो अधिकार लोग, रूलर्स, Those rulers वो न्याय लेते थे। used to take judgment. हालेलुया। वो हर एक प्रतियोगी को देखते थे, They used to judge every competitor. हर एक प्रतियोगी को देखकर, They used to judge every competitor, और वो देखते कि बहुत सावधान पूर्वक and they used to see that everything is done very हर एक नियम को सावधान पूर्वक वो जांचते थे। that every competitor is following the rules carefully. हालेलुया। Hallelujah. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था So it was very important कि प्रतियोगिता का नियम विधि उन्हें सब कुछ को पालन करना था। so the competitors had to follow all the rules and regulations. तो जब वो स्पर्धा होने के बाद After the competition was done, अलग अलग पुरस्कार दिया जाता था। the competitors were given different kind of rewards. जो अच्छी तरह से परिश्रम करके वहाँ पर स्पर्धा में जीतते थे, Who used to win that competition अच्छे परिश्रम के बाद with a lot of hard work, क्या होते थे, उनको और अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते they थे, used to get great rewards, बड़ा पुरस्कार। big rewards. जो ज्यादा परिश्रम नहीं करते Who थे used to not put in too much और नियम और efforts, विधि को कभी पालन नहीं करते who थे, used to ज्यादा go against the rules and regulations, और ज्यादा पालन नहीं करते who थे, used to not follow those rules, उन्हें कम they used to get पुरस्कार very less reward. और किसी को And some people, कुछ भी नहीं। some competitors would get nothing. बहुत शर्म की बात थी। Very shameful thing. 2 तिमोथी 2:5 पढ़ेंगे। 2 Corinthians 2:5. फिर आंकड़े में लड़ने वाला हाँ, यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। But if any have crossed grieved, he had not grieved me, but in part. 2 तिमोथी 2:5 2 Timothy. क्या फिर पढ़ा? 2 अखाड़े तिमोथी में 2:5। हाँ, वहाँ पर क्या लिखा है, हम फिर से सुनेंगे। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. यस, तो हमें उन प्रतियोगी को, So even we have to. उन प्रतियोगी वो कॉम्पिटिटर्स को, So we also as competitors, हमें वो विधि को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण we है। need to legally follow those rules and regulations. नहीं तो हमें पूरा पुरस्कार नहीं मिलेगा, Or else we won't be crowned fully. इसलिए हमें इसके लिए तैयार होना है। So we need to prep up and be ready. इसी तरह हमारा न्याय होने वाला है। In this manner is our judgment going to happen. इसका मतलब दंड के लिए नहीं, It's not for punishing us. पुरस्कार के लिए। It's for rewarding किसी को us. ज्यादा पुरस्कार, Some might get किसी big को कम rewards. पुरस्कार, Some might get less किसी को rewards. कोई पुरस्कार and some might नहीं। get no तो हमें rewards. ऐसा दौड़ना है, So we need to run the race such हमें in such पुरस्कार a way मिलना भी है that we receive the reward और पूरा पुरस्कार। and completely. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और एक दिन सारे मसीह लोग को And one day all the believers उस बीमा सिंहासन पर आना ही पड़ेगा। has to stand before the bema seat of judgment.
हालेलुया, ताकि वो अविनाशी मुकुट पाने के लिए, so that they receive the everlasting, eternal, imperishable crown of life. हालेलुया। Hallelujah. जैसा मैंने कहा, किसी लोग को पुरस्कार मिलते थे, Some used to get the reward, किसी को कुछ भी पुरस्कार नहीं मिलते थे some used to not at all get the जांच reward के बाद। after investigation. हालेलुया। हम देखेंगे 3 मुख्य फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस न्याय का। Three 3 characteristics बातें of- के बारे में हम सीखेंगे इस न्याय के। 3 things about this judgment. वहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक व्यक्ति, 2 Corinthians 5:10 में हमने फिर सीखा, क्या सीखा कि हर एक व्यक्ति इस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। What did we read in 2 Corinthians 5:10? For all need to appear before this judgment seat of Christ. हालेलुया। Hallelujah. हर एक व्यक्ति, उसका यूनानी शब्द है इकाटोस, So the Greek word for everyone is ikatos, इकास्टोस। ikastos. हालेलुया। Hallelujah. तो उसका मतलब है कोई भी विश्वासी उनसे छूट नहीं जा सकता है, उन्हें आना ही है प्रभु के सामने न्याय के लिए। The meaning of that is everyone has to come. Nobody can escape from this. चाहे ये कितना बड़ा विश्वासी हो या कम समय के No विश्वासी हो। matter how strong you are in the Lord or how little of faith you are in the Lord, हम पाएंगे जो कुछ हमने परिश्रम किया है। we're going to get whatever we have worked hard for. हालेलुया। Hallelujah. ये इस तरह है कि एक अप्रेसिव रिपोर्ट के समान है। This is like the appraisal report. जैसा हमारा ऑफिस में हर साल में हमें लिखना पड़ता है क्या क्या हमने किया एक साल तक। Like in our office, in our job, we have to write down everything what we've done in the entire year और हमारे बड़े बॉस in front of our big boss. वो हमारे रिपोर्ट को पढ़ेंगे Our big boss will read that report और वो क्रमांक देंगे, बहुत अच्छा या अच्छा and कम अच्छा, he'll remark us accordingly. बहुत अच्छा, Too good, कम अच्छा, too less, अच्छा, okay, बहुत ही बेकार। very bad. हालेलुया। तो अगर हम परिश्रम करेंगे, पूरा साल भर मेहनत करेंगे If we work hard and throughout the year और सचमुच हमारा काम अच्छा रहेगा, and श्रेष्ठ if our रहेगा, work is excellent, तो वो बहुत ही अच्छे रिमार्क्स देते he हैं। will remark us very nicely. पर अगर हम ऐसे आलसीपन बताते थे, काम नहीं बराबर करते थे प्रभु के But लिए, if we are lazy and we don't do our work accordingly, तो हमें कोई पुरस्कार नहीं we मिलते। won't get any reward. एंड दैट टाइम उस समय हमें बहुत दुख होते थे, महसूस होते थे। And we used to feel very sad when we receive our rating that bad. पर मैं बहुत खुश होती थी मेरा रेटिंग से। But I used to be very happy whenever I used to मुझे get my हर वक्त, हर yearly- साल मुझे आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिलती because my every yearly rating would be outstanding. मैं पूरा साल भर परिश्रम करती I थी। used to work whole throughout the year. कभी कभी घर में भी वो काम लेके आते थे, At times I used to get the 12 job. बजे 1 बजे तक। I used to work in my house also with that work till 1-2 in the night. और करके जाके देते थे मेरे बॉस को। And I used to complete my work and give it to my boss. मैं बहुत बहुत खुश होते थे And used to be very proud of it. और इससे मेरे काम स्थल में मुझे प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलते थे Since I was given promotions after promotions after promotions. और कभी भी कैश अवार्ड, Sometimes I used to get cash award. रकम नकद, हम लोग को पैसे की नकद मिलते थे। I used to get cash award. हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत खुश होते थे। We used to be very happy. पर कोई सहेली लोग But some of my friends बहुत दुख मनाते थे। used to be very sad. क्या है ये, What is this rating? मुझे कितने बेकार रेटिंग मिला है। What such a bad rating I've got? इससे अगर हम परिश्रम करेंगे, So hence, if we work hard, प्रभु के लिए कार्य करेंगे, we work hard for the जरूर हमें Lord, अच्छे पुरस्कार definitely we'll be rewarded accordingly. तो पहले हमारा न्याय व्यक्तिगत है, So first, our judgment is each one is going to be judged. ये झुंड में नहीं रहते हैं। It is not in groups. मुझे याद है I remember जब भी हम कॉयर में जाते थे कैथलिक चर्च में, in the Catholic church, whenever I used to go in choir, वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से कॉयर सिखाते थे, they used to teach us choir in a very अलग अलग आवाज में, a very different way. डिफरेंट वॉइसेस देते थे। They used to teach us according to different voices. हालेलुया। हालेलुया। और उस समय हम सब झुंड में खड़ा होकर गीत गाते थे। And at that time, we used to all stand in groups and sing songs. पर हमारा कॉयर मास्टर But our master who used to teach us बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था, was a very different man. उनका गीत बहुत अच्छा था। His songs were amazing. और जब भी हमारा कॉयर चलते थे Whenever a choir used to start, और जब भी कोई गलती करते थे, anyone used to make a mistake, तुरंत उस व्यक्ति की ओर
बोर्ड लगा के बोलते थे आप गलती किया। At that very moment, the master used to point at the person and tell that he or she has made that mistake. उसके कान बहुत तेज थे, His ears were very sharp. वो बराबर व्यक्ति को बाहर निकालते थे अगर वो गलत नोट्स। He used to bring out those people who used to sing wrongly. हालेलुया। Hallelujah. अगर choir में इतना बड़ा न्याय है, If in choir only there is such a big judgment, we can hide। कभी-कभी हम छिप जाते हैं इस choir टीम में, we can some hide in the big group. पर परमेश्वर के सामने हम छिप नहीं जा सकते। We cannot hide in front हम of सब God. व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़ा होना है। Individually, we all have to stand in front of तो God. पहला हमारा न्याय व्यक्तिगत होगा, So the judgment is individual. दूसरा हमारा न्याय सही होगा, Second, your judgment will be right. कोई पार्शालिटी नहीं, कोई पक्षपात There नहीं, will, fair, there will be no partiality done in this judgment. वो सही होगा। Will be fair enough. तीसरा हमारा न्याय पूर्ण होगा, परिपूर्ण। Third, our judgment will be thorough. हालेलुया। ऐसा नहीं थोड़ा न्याय किया चलो जाने दो। Not such that little you be judge a bit and then you let it go. जो कुछ हमने किया सब न्याय में आएंगे। No, everything that you have done will be judged. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो आपका न्याय आपके काम के अनुसार होगा। So your judgment will be done upon your works. कब से कब तक? जब से आपका नया जन्म हुआ। From when you were born again, देखो जब आपका जन्म हुआ, like when you were born again, जब आपका धरती में जन्म हुआ when you were born इस धरती पर, in this planet, और जब तक आपका नया जन्म हुआ, when you were born again in Christ, जो पाप हमने किया था whatever sins you've done at that वो सब time, न्याय हो गया यीशु मसीह में। all those have been judged in यीशु मसीह में। in Christ. बट जब हमारा नया जन्म हुआ, But when we receive the new life, मरने तक till we die, या हमारे यीशु मसीह आगमन तक, till we don't stand in front Till of the God, raptures. till our raptures, वो न्याय होगा इस समय। so that will be judged in this judgment seat of Hallelujah. Christ. Hallelujah. और हमारा काम जो है Whatever work we do वो आग से जाना पड़ेगा। is going to go through fire. हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 3 Let's read 1 Corinthians 3, 10 से 15। 10 to 15. बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Very important word. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार According to the grace of God, जो मुझे दिया गया है, which is given unto me मैंने बुद्धिमान राज्य मिस्त्री के समान as a wise master builder, नींव डाली है I have laid the foundation, और दूसरे उस पर रद्दा रखता है। and other buildeth thereon. परंतु हर एक मनुष्य चौकसा रहो But let every man take heed कि उस पर कोई रद्दा रखता है, how he buildeth thereupon. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है For other foundation वह यीशु मसीह है। can no man lay, that is laid, which is कोई Jesus दूसरी Christ. नींव नहीं डाल सकता। No man lay, that is laid. यदि कोई हालेलुया। इस एक नींव मिनट, वहाँ पर क्या लिखा है? जो नींव हम डालने वाला है, What is written over there? The foundation that we are going to lay, जो डाला है हमने हमारे काम के अनुसार, the foundation that we have laid according to वो our सिर्फ works, यीशु मसीह में डालना है। we need to put only unto Christ. और हम सब एक मिस्त्री है। We all are master builders. यीशु मसीह की तरह हमें मिस्त्री बनाया परमेश्वर। We are master builders like Christ. तो इसे अच्छे तरह से हमें बनाना है। So we need to create and build nicely. यीशु मसीह हमारा नींव है, उसके ऊपर हमें अपना घर को बांधना है। Jesus Christ is our foundation. We have to build our house on that foundation. ओके, अभी हम 13 में आएंगे। Let's read the 1 कोरिन्थियन 3 का 13। 1 Corinthians 3:30. हाँ, क्या तो लिखा हर है? एक काम प्रकट हो जाएगा। Every man's work shall be made. हाँ, क्योंकि वहाँ बल- पर एक मिनट, वहाँ पर जो प्रकट होगा वो The- यूनानी शब्द फैनरोस से आता है। The word manifest is a Greek word that comes from phanist, इसका मतलब है जानना, which means to know, प्रकट होना to reveal, और रोशनी में आना। to come into light. रोशनी में आने का यूनानी शब्द है फोटिजो। The Greek word to come to light is photizo. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारा सब काम आग से जाना पड़ता है, So every work of ours is going to pass और through हमारा fire, असली काम कैसा था वो सब प्रकट होगा, and our real works will be revealed. रोशनी में प्रकट होगा। Will be revealed in the light. अभी हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 3 10 से 12। So let's read 1 Corinthians 3:10 to
ओके परमेश्वर 10 ओके 11 से पढ़ेंगे। Let's read from 11 onwards. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है For other foundation can no man lay वह यीशु मसीह है, that which is Jesus Christ. कोई एक दूसरी नींव नहीं डाल सकता। No man lay that what is laid. यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर Now if any man build this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, या काठ या घास या stubble, फूसा का रद्दा रखे stubble, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, every man's work shall be manifest. क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, For the day shall declare it, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। because it shall be revealed by वह fire. काम हर एक का काम परखेगा And the fire shall try every कि man's कैसा work, है। of what sort it is. जिसका काम उस पर बना हुआ है If any man's work abides, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। bills thereupon, he shall receive a reward. यदि किसी का काम जल जाएगा If any man's work shall be burnt, तो वह हानि उठाएगा he shall suffer और वह loss, आप बच जाएंगे, but he himself shall be saved, परंतु जलते जलते। yet so by fire. हालेलुया। क्या आपने सुना Have you heard? कि आपके काम हमारे काम आग से जाएंगे। Your work, my work is going to go through fire. जब हम यीशु मसीह के सामने आमने सामने खड़ा रहेंगे, When we stand in front of Christ, प्रभु का वचन प्रकाशित 1 में लिखा है, but the word of God in Revelation states that यीशु मसीह का आंख एक आग के समान है Christ's eyes are like fire, और वो आग आकर आपके सारे कार्य को परखेंगे। and that fire is going to check upon all of your works. अगर आप सस्ता चीजों से आपके इस घर को बांधा है, If you build your house based on with cheap things, temporary cheap things, सस्ता से आपने जीवन को बनाया है, you build your house with आपने काम किया है, temporary things, you build your क्या house. होगा? What's going to happen? वो उस समय देगा काट, भूसा और घास। That's going to remain like stones, Wood, stubble, hay, wood. Yeah, हालेलुया। वो टेम्पररी या थोड़े समय के लिए रहेगा। that would be for a little time. और क्या होगा ऐसा रहेगा तो And if it is so, what is going to happen? प्रभु का एक परखने से वो जलकर राग होगा। One glance of Christ will burn it off. तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा? कुछ भी नहीं, What reward will you get? Nothing. क्योंकि आपने अच्छी तरह से बनाया नहीं। Because you didn't build your house nicely. पर अगर आप अपने बहुत मजदूर से बहुत परिश्रम से But if you have built your house with permanent और things, परिश्रम से with hard work, और बहुत मेहनत डाल के आपने अपने घर with को full बांधा, dedication you have built तो your जब आप न्याय house, के सामने खड़ा रहेंगे, then when you stand in यीशु front मसीह of के सामने judgment, आमने सामने खड़ा रहेंगे, in front of Christ, और जब वो देखेंगे आपको, and when Christ आपके sees you, कार्यों को देखेंगे, sees your works, आपका पूरा जिंदगी उसका सामने है, your whole entire life is वो front of आग के Him. समान अब वो जलेंगे। When the fire comes upon that work, और आपका अगर जो चीज जो मटेरियल है जो मजबूत है the things that you build, your foundation is temporary, is permanent, और अनंतकाली है, everlasting. तो क्या होगा? What will happen? वो जलने के बाद After that fire is put onto that, वो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान रहेंगे। that's going to remain as gold, silver, and precious stones. वो खत्म नहीं होगा, वो राग नहीं होगा। That won't be burnt into ashes. इसका मतलब है जिसका पूरा निकल जाते जल के राग होता है, What does that mean? Whose temporary works are burned and completely burnt off, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। that he or she won't receive any या reward. थोड़ा कुछ सोना चांदी होगा, If little works of that man is turned into gold and silver, थोड़ा पुरस्कार मिलेगा। little reward. और अगर वो व्यक्ति जो इतना परिश्रम करते हैं प्रभु के लिए, सब कुछ मेहनत करते हैं, But if a man works so hard in God and puts his everything in the Lord, और जैसा उसका काम जलेंगे प्रभु का सामने, as his works is burning in front of Christ, क्या होगा? what will happen? उसका काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान रहेंगे। His works will turn into gold, silver, and precious stones. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप उत्साहित हैं? Are you too excited? शायद अब तक हमने ऐसे यूं ही काम किया है, Till now we might have done our work very loosely, पर आज से but today onwards हम बोलेंगे we are going to say, प्रभु में अच्छी तरह से काम करेंगे, God, I'm going to do my work इसलिए मुझे excellently पुरस्कार चाहिए। because I want that reward. क्योंकि कोई लोग बोलेंगे Many will say, तो क्या मुझे पुरस्कार नहीं मिला? what if I don't get a reward? कम से कम स्वर्ग तो पहुँचते हैं। At least I'm going to heaven. पर मैं बताऊं,
But let me tell you, बहुत शर्मिंदा बात होगा, it's a very shameful क्योंकि thing. आप जब स्वर्ग में चलेंगे, When you walk in the gates of heaven, जब आपको पुरस्कार नहीं है, if you don't have anything, any तो आपका reward, पुरस्कार मतलब मुकुट, what is this reward is? This reward is the Mukut. crown, a crown. और आपके सर पे कोई मुकुट नहीं है, And you'll see you don't have any crown on your और head. सबके ऊपर एक के मुकुट ऊपर, दूसरा मुकुट के ऊपर तीसरा मुकुट, And many people having crown upon crown upon crown. बोले वाह, इसने क्या क्या बड़े बड़े काम किए, All will be like, wow, what amazing work this कितना guy has मेहनत done. किया प्रभु के लिए, How hard he worked into पर God's आपके Lord. सर में देखकर बोले वो तो कुछ मेहनत ही नहीं But किया। other people looking at your head with no crown, they'll say that this guy has done nothing for the उतना Lord. ही नहीं, And not only this, प्रकाशित 4:4 में लिखा है, Revelations 4:4 states that 2400 प्राचीन, the 20 24 elders, 24 elders, और हम भी उनके साथ रहेंगे, and we'll be standing with हम them. परमेश्वर की आराधना करेंगे, We'll be worshipping God. हम हमारे मुंह के बल में गिरकर We'll fall upon our faces. हमारे मुकुट को परमेश्वर के पाँव के सामने फेंकेंगे। We'll throw this crown in the feet of वे Christ, कहते हो कि प्रभु आप धन्य है, ये सारी चीज कुछ भी नहीं आपके सामने, saying that you are, thy God, you are great. This crown is nothing in front of you. और मैं इस मुकुट आपको देना चाहता And है, I'm going to give this crown to you क्योंकि मेरा सब परिश्रम यीशु मसीह में है, because all of my work is unto Christ. और यीशु मसीह में मेरे परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। And my work, my hard work in Christ is never waste, इसका मतलब ये है, आपका परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएंगे, because it means that your hard work in Christ will never be a न्याय waste. के दिन वो सब प्रकट होगा। Everything will be revealed in the judgment seat of Christ. दो क्षेत्र में In two such एरियाज areas, न्याय होता है। the judgment will take place. पहला, First, कैसे हम परमेश्वर के राज्य को बनाता है, how we build the kingdom of God. दूसरा हमारा व्यक्तिगत जीवन, Second, our personal life. कैसे हम हमारे परिवार को प्रभावित करते हैं, How we have an impact on our family, हमारे कलीसिया, हमारे कामकाज, our church, our workplace. सब जगह में कैसे हम प्रेम से रहता है, How we live in love at या all गुस्सा या times, कड़वाहट से रहते हैं, or we live our life with anger and ये bitterness. सब बहुत महत्वपूर्ण है This न्याय all के। is very important in that judgment. और वो ही नहीं, हमारे ये सारी चीज हमारे समय, And not only this, all our judgments according to our time, कैसे हमारे समय को इस्तेमाल किया, in our life, how we used our time, हमारे काम को कैसे हम काम किया, how we worked, कैसे हमारे पैसे को इस्तेमाल किया, how we had spent our money, कैसे हमारे शब्द को हम बोला, how we used our words, हमारा सेवा our service, और हमारे रिश्ते सबके साथ, our relation with ये everyone. सारे चीज के न्याय होने वाला है। Everything is going to be और judged. कैसे एटीट्यूड, कैसे भावना से हमने अपने काम And किया। with what behavior and attitude we did our work. अगर हमारा काम पूरा बलवंत होना है If our work needs to be very strong, और सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर and होना है, if you want your work to be turned into gold and silver and precious stone, and precious stone, कैसा रहना है, प्रभु हमें जांच करेंगे, God is going to judge us. कैसे हम नम्रता, How we are humble, पवित्रता, holy, हमारा मकसद जो काम करने का, our motives behind what we do, हमारा दासत्व के एटीट्यूड our attitude of service, और हमारी विश्वास योग्यता, obedience and faithfulness, उदारता से देना, our generosity, हमारे आज्ञा पालन, our obedience, और सब कुछ कैसे हम पवित्र आत्मा के माध्यम से करता है, and whatever we do with the mind of Christ ये बहुत महत्वपूर्ण is है, very important. ताकि जब हम हमारे काम जब आग से जाएंगे, So when our work is gone through fire, हमारा काम मजबूत होगा। our work will be strong. अगर हम इस आधार से हम करेंगे अपने काम, If our work is done according to this way, और अच्छे तरह से हम इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है। and we do excellently whatever God has placed in our hands. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार एक व्यक्ति डीएल मूडी, परमेश्वर के महान दास, There was this great man of God known as D.L. Moody. मैं इस उदाहरण इसके लिए बोल रहा हूँ, I'm using this example जब हम हमारे काम जल जाएंगे, to explain you this, that when our work is burned off, अगर हमारे काम अच्छे तरह से नहीं किया है, if our work is not done properly, तो एक चीज है, आप बच जाएंगे, if our work is not done properly, यू विल बी सेव, आप बच जाएंगे, you will be saved, पर आपका काम नष्ट हो जाए। but your work will be destroyed. दैट मीन्स उसका मतलब है आपका विश्वास की वजह से It means that according to your faith, आप
स्वर्ग तो पहुंचेंगे you'll reach heaven, पर आपको पुरस्कार नहीं but मिलेगा। you won't receive the reward. हालेलुया। हालेलुया। एक बार डीएल मोदी Once upon a time, D.L. Moody, उसके बड़ा घर था he had a very शिकागो big, में, he had a very big house in Chicago. और एक दिन कुछ वजह के कारण उसके घर जल जाता है, And one day, because of something what he did, he burned his house. जल जाता है। His house got burnt. और कैसा भी डीएल मोदी और उसका परिवार बाहर आते हैं, And somehow D.L. Moody and his whole family come out. पर क्या होता है, हाय, But what happened? सब कुछ जल जाता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सब महत्वपूर्ण चीज सब जल जाता है। His important files, documents, his entire house was burned off. फिर वे बोलते हैं वाह हम तो बच गए, Still he says that, wow, I've been saved. और वो दूसरा जगह में जाके रहता है, And he goes and lives in a different house. और बहुत साल बाद वो वापस उस घर में आते हैं, And after a long time, he comes back to the previous house. ऐसे ही वो घर को देख रहे हैं, पूरा जला हुआ जगह। And he's just looking at his previous burnt house. तो एक पड़ोसी आके उसे तसल्ली देता है, And his neighbor comes and comforts him. वो बहुत बुरा हुआ Oh, a very bad thing happened in your life. कि आपका सब कुछ आपने खो गया। That you lost everything of yours. हालेलुया। Hallelujah. पर उसने कहा नहीं 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 नहीं, कोई परवाह नहीं, He says that no, nothing that bad. क्योंकि मेरा बहुत धन है। I don't care whatever has happened because I've got a lot of wealth in my hand. तो पड़ोसी का क्या आपका बहुत सारा छुपा धन है? So you've got many hidden wealth. तो डीएल मूडी ने अपनी बाइबल को खोलकर उसे प्रकाशित 21:7 पढ़ने लगा। So D.L. Moody opened up his Bible and read Revelations 21:7 21:7. वहाँ पर लिखा है जो जय पाया है, It's written over there. जो जय पाए, इधर लिखा जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, He that overcomes shall inherit all things, और मैं उसका परमेश्वर होगा, and I will be his God, वह मेरा पुत्र होगा। and he shall be my son. हालेलुया। वो बोलते मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, And he said that I am the son of मुझे God. कोई नुकसान नहीं है, I shall not have any loss. मुझे इतना मैं बड़ा वारिस हूँ। And inherit. हालेलुया। हम सब परमेश्वर का बेटा और बेटी भी, All are the sons and daughters इसलिए of हमें God. परमेश्वर में परिश्रम करना बहुत जरूरी है। Hence we need to work hard in the हमारी Lord. जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना है। Hence we need to live our life perfectly. एक दिन हम न्याय के सिंहासन, यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना। One day we'll be standing in the judgment seat of Christ. हालेलुया। Hallelujah. तो जो कुछ हम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कीजिए। So whatever we do it unto the Lord. अगर हम उत्कर्षी के लिए If we do it with selfish motives, और गलत मकसद से, with different purpose, रॉन्ग मोटिव, wrong motives, और स्वार्थीपन के लिए, selfishness, हालेलुया, और कंजूसी से, with misery, with as as a miser. हम ऐसे करेंगे तो, If we do it like that, और बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड से बहुत And- चलेगा, कुछ भी चलेगा, ऐसे ही And if you do it- घर बांधेंगे, प्रभु का काम करेंगे, if we do it with a casual attitude, saying that हमारा it's fine, सारा काम जल जाएगा। anyhow we'll do it, and then that work will be burned off हम completely. कभी भी सोचते हैं मेरा बड़ा कलीसिया है, Sometimes we think we've got a very big church, पर वो भी परखा जाएंगे, but even that will be क्योंकि judged. बुलाहट और वरदान महत्वपूर्ण नहीं है। Because calling and gift is not important. क्योंकि प्रभु का वचन लिखते हैं, बुलाहट और वरदान प्रभु कभी वापस नहीं लेता। Because it's written in the Bible that calling and gift is irrevocable. रोमन 11:29 में लिखा है, Romans 11:29. परंतु हम कैसा हमारा गेम खेलता है वो बहुत महत्वपूर्ण But it is very important how we play our game. हालेलुया। Hallelujah. एक व्यक्ति के बारे में मैं सुन रही थी, I was listening to a man सोफिया म्यूलर के बारे में। who was talking about Sophia Muller. सोफिया म्यूलर एक अमेरिकन मिशनरी था। Sophia Muller was an American missionary वो अफ्रीका में जाके मिशन के काम करते थे। who went to Africa to do her ministry, वो मिशनरी थे। to do missionary. बहुत सारे कठिनाई आए, There was a lot of कभी भी difficulties. पैसे नहीं रहते थे, She used to have lack of money. लोग उसके विरुद्ध आए, People came against और her, वो कभी पीछे नहीं हटा। but she never turned back. सिर्फ उसके अंतिम समय में
only at her end time, जब सब काम हो गया, when everything, all her work was बहुत सारे completed, अफ्रीकन लोग यीशु मसीह को जान लिया, many of the Africans came to और Christ. जैसा वो वापस आ रहा, When she was coming back, उसके एयरपोर्ट में भी उसको स्वागत करने के लिए कोई नहीं था, and nobody was even there to welcome her back to her और country. कुछ चंद दिनों के बाद वो मर जाते हैं। After 2-3 days, she dies. आपको मालूम है उसके कब्रिस्तान में भी सिर्फ 7 लोग आ गए उसको मिट्टी देने के लिए। And in her funeral also, there were hardly 7 people standing over there. पर मैं बताऊं, But let me tell you, इसका जो पुरस्कार है, the reward she is going to get, सचमुच वो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर she's going to receive is gold, silver, and precious उसको stones. मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर पाने वाला है। She'll receive crowns after crowns after crowns. शायद किसी का शाबाशी नहीं मिला, She must have not got any कोई appreciation. उसके लिए ताली नहीं बजाए, Nobody clapped for her. परंतु परमेश्वर ने सब कुछ सबका इंसाफ लिख के रखा है, But God has written down everything. और वहाँ पर आप उसको शाबाशी मिलेगी। And she'll be appreciated in heaven. दूसरा बिली ग्रैहम, And second, Billy Graham. वो बहुत सारे करोड़ों लोग के सामने प्रचार किया है, He has preached among the millions. वो सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है पूरा दुनिया भर के, He's the- प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट। He's the greatest evangelist in this entire world. जब एक बार उसके इंटरव्यू हो रहे थे, One day when he was being interviewed, आई थिंक डायना बोल के एक सिस्टर उसके इंटरव्यू ले a, रही थी, a lady called named Dinah was interviewing him. उसे कहा वाह क्या बड़ा काम आपने किया है, She was praising him. Wow, what a miraculous work you have done. पर उसके चेहरे में एक मायूसी थी। But Billy Graham was very sad. वो बोला सिर्फ मुझे एक ही चाहिए, एक ही चीज चाहिए, Billy Graham said that I just want one small thing, इसकी यत्न में कर रहा हूँ, and I'm just working hard for that one small thing. सिर्फ एक ध्वनि सुनने के लिए मेरे परमेश्वर की ओर से, I'm just waiting to hear those words from the mouth of my Lord. वाह अच्छे और विश्वास योग्य दास, Good and faithful servant. वेल डन, Well शाबाश, done. Well done. Well done. ये सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ, To hear this, I'm literally waiting. सचमुच Really. कितना बड़ा बुलाहट होने दो, No matter how big your calling वो might तो be, उसका बुलाहट है, that big is his calling. इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। That's not important. छोटा झुंड बड़ा झुंड, A small bunch of people, a big bunch of छोटा people. चमत्कार बड़ा चमत्कार, Small miracle, big miracle. प्रभु किसी को भी देंगे जिसके अंदर विश्वास है। God can give anyone who has और got आपने faith. कैसा वो काम किया, But how you have कुड़कुड़ा done के your work गुस्से से, with murmuring, with anger, ये सारा चीज उस पुस्तक में लिखा हुआ है, everything is written in the book of life. और प्रभु उस समय वो बोलकर आपको पुरस्कार देंगे। And at that point of time in life, God is going to tell you and give you the rewards accordingly. क्या आप तैयार हैं Are you ready उस न्याय के दिन के लिए? for that judgment seat of Christ? कैसा आपने जिंदगी जिया How have you lived your life परमेश्वर के राज्य को बनाते हुए? to build the kingdom of God? दूसरा आपके व्यक्तिगत जीवन में Your personal life, ये सब महत्वपूर्ण है। this everything is important. क्या आपने कच्चा चीजें इस्तेमाल किया Have you used temporary things जो भूसे की तरह वो जल जाएंगे, like hay that will burn off, या पक्का चीजों को इस्तेमाल or किया? permanent things you have used? हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 9:25। Let's read 1 Corinthians Okay. 9:25. उसके पहले हमें ये जानना है, But before that, we need to know, शायद आप बहुत सारी चीज किया रहेगा यीशु मसीह के लिए, you might have done many things for the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कौन सा काम के लिए हमें अच्छे पक्का पुरस्कार मिलने वाला है। So let's see, like, on what basis you're going to get a good reward. देखो आप अभी ही रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, So now is the time to collect your rewards. जैसा हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, Just like we've got a credit card, वहाँ पर क्रेडिट पॉइंट्स रहते हैं। so we've got this credit points. जितना हम शॉपिंग करते हैं How much we shop, उतना ही क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। on that basis you receive more and more अंतिम में credit क्या points. होता है, एक दिन हम पूरा क्रेडिट पॉइंट्स लेकर, And in the end, what does happen? चाहे वो 200 या 500 या 1000 हो, We take all that credit points, maybe उसे हम 200, 500, उसे हम अदला बदल कर हम रिडीम करते हैं we उसे, go and redeem it. और बोलते हैं हम इतने 1000 पॉइंट्स मिला है, We've got this 1000 points. या मुझे 10,000 पॉइंट्स मिला We've है, got this 10,000 points. अभी मैं टीवी के योग्य हूँ। Now I am capable of receiving a TV.
नहीं तो मैं फ्रिज का योग्य हूँ, or else I'm capable of receiving a fridge. नहीं तो वो बोलेंगे आपके पास करीब 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, They'll say that we've got only 25 reward points. साल सिर्फ एक सूटकेस मिलेंगे आपको। You're just going to get one suitcase bag. तो जैसा हमारा परिश्रम वैसा हमारा पुरस्कार। So how your hard work is, on that basis your reward. इसलिए अब से हम शुरू करेंगे, So let's start from now onwards हमारा रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। to collect our reward और points. ये सारे पॉइंट्स एक दिन जब सिंहासन के पास आएंगे, यीशु के सिंहासन के पास आएंगे, One day when all of these reward points will come in the judgment seat of Christ, हमारे काम को हम प्रभु के हाथ में देंगे we'll give our works in the hand of God और हमारा पुरस्कार, and we'll receive our हमारा मुकुट rewards. को हम देंगे। We'll receive our crowns. हालेलुया। Hallelujah. एक बार मैं सुन रहा था एक कहानी, Once I was hearing a story, इंडिया में एक बड़ा राजा था there was a big king in India, और वो सैर के लिए अपने रथ पे बैठ के वो जा रहा था, घोड़े के रथ में जा रहे थे, and he was going traveling around अपने घोड़े के in रथ his में, chariots of horse, और बहुत सारे लोग शाबाशी दे रहा था जैसे वो जा रहे थे, and all were praising him as he was going by. और सब लोग देख रहे थे, अरे राजा आया, राजा आया, And सब all were looking, उत्साहित थे उसको all were देखने। excited to see him, बहुत समय के बाद राजा बाहर आए थे, because after a very long time the king had come out of his palace. वहाँ पर एक भिखारी भी थे In that way, he found a beggar, और वो भिखारी भी आके खड़ा रहा अपने कटोरी लेकर, and the beggar also was standing there with his bowl बोला मुझे कुछ पाएंगे, मैं कुछ पा सकता हूँ। and thinking that I'm going to receive something today. तो जैसे वो भिखारी ने अपने कटोरी राजा की ओर बढ़ाया, जब वो राजा पास आए When king came close to him, the beggar raised up his begging bowl, और वो राजा नीचे उतरा, and the king got down off his chariot. तो वो भिखारी बहुत खुश हो गए, अरे कुछ तो बड़ा रकम देने वाला है। The beggar got so happy, wow, today I'm going to receive something very big. तो राजा उस भिखारी के पास आकर कहा, The king came down to the beggar and said, मुझे चावल का दाना दो, give me ग्रेन्स ऑफ a राइस, grain of rice. ग्रेन्स ऑफ राइस। Grains of rice. भिखारी बहुत गुस्सा हो गया, The beggar got so angry. उसे बोला वो सोचा क्या राजा मुझसे पूछ रहा है, He started thinking, is the king asking me to give him something? फिर भी वो कैसे कुड़कुड़ा के एक दाना चावल उसके हाथ में दे दिया, राजा के हाथ में दे दिया। Still murmuring, he removed one grain of rice and placed it in the hand of the king. फिर राजा बोला मुझे एक और दो, मुझे और दो, एक और नहीं मुझे और दीजिए। King again asked him to give him more grains of rice. और राजा भिखारी फिर से कुड़कुड़ा के बहुत ही गुस्सा होकर दूसरा चावल का दाना दे देते उसके हाथ And में। the beggar again murmuring gave another one more grain of rice, placed it in the king's palm. और राजा बोला मुझे और दीजिए, The king asked and begged for more. और फिर से तीसरा दिन बहुत ही गुस्सा होकर दे दिया, Very angrily he picked up another grain of rice and placed it और in his गुस्सा hand. होकर वहां से निकल जाते And got angry and left that place. हैं। और राजा भी छोड़कर वो अपने रथ में चढ़कर निकल जाते हैं। The king also accordingly he climbs back in his chariot and leaves that place. और जैसे वो भिखारी बाहर आते हैं And as soon as that beggar comes out और कटोरी को देखते हैं and sees his bowl, और वहाँ पर देखते हैं कि 3 सोने के सिक्का उसके अंदर पड़ा था। and he saw in his bowl 3 pieces of gold, 3 coins of gold. अरे बाप रे, He was like, wow, राजा ने मुझे 3 सिक्का दिया, the king has given me three coins of gold. इतने बड़ा सिक्का Such big coins मेरे 3 छोटे दाने के लिए। for my small grain of rice. काश मैं पूरा दाना देता तो Wish I would have given all the grains of rice to him. मुझे पूरा बैग मिलते थे इस सिक्के I के would have सोने के। received a bag full of coins. और वो अफसोस होकर रोके जाते हैं। He regretted for what he did. उसी तरह In the similar manner, हम अच्छी तरह से हमारे काम नहीं करेंगे if we don't do our work परमेश्वर के लिए, excellently for the लेकिन Lord, हमें लेखा देना पड़ेगा। one day we have to be हमारे accountable. काम आग से जाएंगे, Our work will go through fire. हम अफसोस करेंगे काश इतने मौका मुझे मिला प्रभु के लिए काम करने के लिए, And we'll regret that so many chance I got to do good पर things for मैंने the काम Lord, नहीं किया, but I didn't do it. व्यर्थ ही I wasted सारा it. चीज मैंने गवा I दिया। wasted all of my chances. अब मुझे कोई पुरस्कार Now नहीं। I've received nothing. इतना बड़ा शर्म के बाद। Such a shameful thing. हालेलुया। Hallelujah. हम अभी सीखेंगे Now we're going to learn क्या क्या चीज के हमें पुरस्कार मिलने for वाला है, what all things we are going to receive reward. कैसे हमारा जब आग से जाएंगे हमारे काम,
how when our work passes through fire, कैसे हम उसको सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर बना how we're going to सकते हैं। turn this work into gold, silver and precious stones. हालेलुया। क्या आप तैयार है? So are you ready? आप ही चेक करिए, एक चेकलिस्ट है, आप चेक कीजिए कि आप ये सब किया है। Keep ticking on what all you have done in अगर your आप ये life. किया है, प्रभु जरूर आपको And बड़े पुरस्कार देने वाले and हैं। if you've done all of these, you're going to receive a great reward. आपका पुरस्कार बड़ा है Your reward is big और आपका पुरस्कार आ रहा है। and your reward is आपका coming. पुरस्कार आ रहा है। And your reward is आपका coming. पुरस्कार आ रहा Your है। reward is coming. पहला First, आपको न्याय करेंगे आत्मिक अनुशासन। you'll be judged based on your spiritual discipline. आत्मिक अनुशासन का मतलब क्या है? What is this spiritual discipline? हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 9:25। So let's read 1 Corinthians 9:25. 1 कोरिन्थियन 9:25। 1 हर एक Corinthians. पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ, पहलवान क्या करते हैं? And what does every man must बॉडी बिल्डर bodybuilder does? वहाँ पर क्या लिखा है? पहलवान हाँ, पहलवान। ओके, व्हाट इज एवरी मैन डज? ओके, What वे is? तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, No, they do it to obtain a corruptible crown. परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं। But we strive for the mastery that is incorruptible. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, I therefore so run, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। not as uncertainly, मैं भी इसी रीति से मुखों से लड़ता हूँ, so fight I, परंतु उसके समान नहीं not as one जो हवा पीटता हुआ लड़ते हैं। that beateth the air, परंतु मैं अपने देह को मात्रा कूटता हूँ, but I keep under my body and वश में लाता हूँ, bring it 25 into संयम के साथ। पापा लिखे संयम या अनुशासन के साथ। with mastery. हाँ, कैसे वो कुश्ती लड़ते हैं वो व्यक्ति? How does he strive it for mastery? उस विनाशी मुकुट के लिए For that corruptible crown, बहुत ही परिश्रम अनुशासन से। he strive with mastery. हमें भी अनुशासन करना है आत्मिक रीति से। We also need to strive इसका मतलब spiritually. है हमारा प्रार्थना का जीवन That means हर दिन our prayer life हमें every day. रखना ही है। We need to keep it. हम बोलते हैं चलेगा, आज प्रार्थना नहीं करेगा, 2 दिन 2 हफ्ता 1 महीना We चलेगा। keep postponing like 1 week, 2 week, क्या 1 परमेश्वर month. हमको दंड देने वाला है क्या? What God is going to punish me or what? तो हम बहुत कैजुअल है हमारे So we साथ। take it very casually our कोई prayer बात life. नहीं है, आज नहीं करेगा, So we think that नहीं। nothing happens if we don't pray. इससे हमें पुरस्कार नहीं मिलने वाला That's है। why we're not going to receive a gift. पर हमें or क्या reward. करना है? हर दिन हमें प्रार्थना करना है। So every day we need to जैसे pray. अपोस्तल हमें सिखाते हैं 4 चीज। Like our apostle teaches us. प्रार्थना करना, First to pray, वचन पढ़ना। read the word. कभी में बोलते हैं वचन बोरिंग, बहुत कंटाला आता है। We feel very bored एक to दिन read the अच्छे से Bible. पढ़ते हैं, One day we read nicely. 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं धूल चढ़ा After, खाने के। after 1 week we wipe off the dust of the Bible and then read it. हम भूल जाते हैं We forget हमने जो तय किया प्रभु के लिए। what we have planned to the Lord. पर हर दिन परमेश्वर हमारा लेखा ले रहा है। But every day we have to be आत्मिक judged. अनुशासन। Spiritual discipline. हालेलुया। Hallelujah. हमें ऐसे कुश्ती लड़ना है आत्मिक अनुशासन संयम के द्वारा। We need to run our race like a spiritual हर discipline. दिन आराधना करना। Every day worshiping ये the सब Lord. एक भेंट है परमेश्वर के लिए। Everything is a gift unto the Lord. ये सब क्रेडिट स्कोर है। This is all our एक credits. दिन हम इसे रिडीम करके पुरस्कार मिले। One day we're going to redeem it and get a reward. हमारा कलीसिया अटेंडेंस Our attendance in the church. कैसे हम अटेंड करते हैं? How we attend a church. समय में आता है Do we come on time? या 9 बजे का समय 12 बजे और जब आशीर्वाद देने के लिए आता है? Or 9? The meeting is at 9 ये and we come सब कुछ to परमेश्वर get the रखता blessing है। prayer only. सब कुछ परमेश्वर जांचता है। Everything is judged by God. इवन हम जब सुबह उठता है, Even when we wake up in the शायद morning, वो 3 बजे होगा, maybe it will be 3 4 o'clock, बजे होगा, 4 o'clock, 5 बजे होगा, 5 o'clock. पर वो नियुक्त समय में But that decided अगर time, हम हर दिन हम करते ही रहते हैं, if we are stable in doing it every हर day, हफ्ते, every हर week, महीने, every हर month, वो जिंदगी भर, for a lifetime, उसके लिए पुरस्कार है। there's a reward for उसके that. लिए पुरस्कार है। There's a reward for that. कैसे हम आराधना नहीं करते हैं? Our worship. उदाहरण के तौर से For example, अगर हम वर्शिप लीडर है if we are a worship leader और अच्छे तरह से हम बाय हार्ट करते हैं हमारे गीतों को, and we by heart our songs
perfectly. प्रैक्टिस करते हैं And we practice और also. वहाँ पर हम गीत गाते हैं And we start singing there. और सब ताली बजाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छे And all are jumping with joy, clapping hands for you and praising you. मैं बताऊं, I'm telling you सब भूसे की तरह जल जाएंगे। that all is going to burn as fire. पर अगर हम एक वर्शिप लीडर हैं But if you are a worship और leader एक कहते हुए हम उठते हैं, and you wake up saying this, आज का दिन जैसे मैं आराधना करेंगे, today as I worship, मुझे मेरा एक ही मकसद है, I have only one कैसे purpose. मेरे कलीसिया को प्रभु की अति पवित्र स्थान में लेके आऊं, How to bring my church कैसे प्रभु के to the अभिषेक उतरा, innermost place of Christ, God. कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति लेके आऊं मेरे आराधना के द्वारा। How will I bring the presence of God in my church? जैसे अपोस्तल चाहता है कि दिल को खोलूं, उजाड़ करूं, As my like that, I want to make my people open up their hearts to God आराधना के द्वारा। through worship. अगर आपका मकसद ये है, If your motive is this, आपका जब काम जलेंगे आग से, so when your work is burnt by fire, वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर होगा, those works will turn into gold, silver, and precious, उसका सारा चीज भूसा और घास होगा, and rest everything will turn into और hay, लकड़ी होगी। stones, and sticks. हालेलुया, कोई लाभ नहीं होगा। Nothing, no क्या profit. क्या उपयोग है इतने सालों साल वचन सिखाए या हम आराधना करें, अगर हमारा मकसद सही नहीं है, वो सब जल कर What's the use of worshipping and clapping and serving all these years? पूरा If सेवकाई our, नष्ट हो if our जाए। motive is not right, our entire ministry goes for a toss. हालेलुया, Hallelujah. इसे बहुत महत्वपूर्ण है So it's very important. किस उद्देश्य से हमने उस कार्य किया, वो सेवकाई किया, With what motive did we actually serve the Lord? क्या प्रभु के लिए किया या अपना स्वार्थीपन के लिए किया। Have we done that service for the Lord or for our own पवित्र selfishness? आत्मा से मैंने वो सेवकाई किया या मेरा शरीर क्या सामर्थ्य। Have I done that service through the Holy Spirit or my own bodily thing? इवन मध्यस्थ प्रार्थना जो आप हम सब करते हैं, Even the intercession prayer, जैसा अपोस्तल ने हमें लिस्ट दिया है, इस पूरा हफ्ता या पूरा महीने भर लॉकडाउन तक ये प्रार्थना हमें करना है। as apostle घंटे। has given our 24-hour prayer chain to be done, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, many people forget it. कौन देखने वाला है, Who is going to see it? 1 घंटा नहीं करेगा तो और कोई करेंगे, 1 hour if I don't do, somebody else will do it. मुझे दरकार नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं है I don't इसलिए। have time for all this. आप घंटा करते हैं, You get bored. क्या होगा? What will happen? पुरस्कार के दिन प्रभु आपको पूछेंगे, In the day of reward, judgment, आपके God is अपोस्तल going ने to एक लिस्ट ask दिया you. था Your apostle gave a लॉकडाउन के list. समय प्रार्थना करने के लिए, Pray during your आपने lockdown. नहीं किया, You have वो not काम done. भूसा हो गया, That work is जल burnt, गया, burnt and कोई turned into पुरस्कार stick and hay and stones. कोई Nothing, पुरस्कार no नहीं। reward. पर आपने पूरा दिल लगा के वो करते गया विश्वास योग्य से, But if you have done that work with all of your heart, जो भी काम अपोस्तल देते हैं आप विश्वास योग्य से अंत तक करते, महीने पूरा जिंदगी भर, and the thing that apostle has given into your hands, you've done it months and months एक and all your आज्ञाकारी, एक lifetime आज्ञा पालन के तौर से, as an आप obedience, विश्वास योग्य से, with faithfulness, उदारता से, with वो generosity. सब मेरे प्यारों महत्वपूर्ण है। Everything, my beloved, is important. आपके पुरस्कार के, आपके पुरस्कार के लिए, You for the reward that you are going to receive. हालेलुया। Hallelujah. तो हम कैसे आज से कैसा तैयारी करेंगे हमारे एक सेवकाई, So how are we going to prepare for our कैसा हम service? जिंदगी बिताएंगे How are we going to spend our life यीशु के लिए, for Christ, यीशु के आधार पर according to Christ, या हमारे खुद के आधार या हमारे खुद के इच्छे के अनुसार, or according to our will? ये हमारे ऊपर है। It's up to us. पर अगर आप अच्छी तरह से किया, आपका पुरस्कार आ रहा है। But if you have done it excellently, your reward is coming. मुझे याद है एक सच्ची घटना, I remember a real story. पॉल योंकी जो एक बड़ा प्रभु का दास, Paul Yonkichu was a great man of God. उसके ये गवाही मैंने यूट्यूब में सुना था। I've heard his उसके testimony. कलीसिया में एक असिस्टेंट पास्टर था। He had an assistant pastor in his church. एक दिन वो मरकर स्वर्ग गए One day he died and went to heaven. और जैसा वो सैर कर रहा था, उसका पत्नी को देखा As he was going about, he saw his wife. एंड उसे सैर करते हुए उसने एक विश्वासी को देखा। And as he was going about, he saw a believer. उसके कलीसिया में एक छोटी बहन थी, There was a sister in his church, बहुत साधारण व्यक्ति, very simple woman. और वो कलीसिया में बहुत समय पे आते थे, But that
woman who used to come on time to और church, विश्वास योग्य से जो भी पैसे उसको कहते थे वो करते थे। and whatever she was given, whatever work was given into her hands, she used to do it faithfully. छोटा काम था, It was a very small job. जैसे उसका पैसे चाहिए था वैसे करने लगा। But as her pastor wanted her to do, she kept on एक doing दिन, it. 2 दिन, 1 day, 2 days, एक हफ्ता, 1 week, 1 महीना, 1 month, 1 साल, 1 year, बहुत साल, many years, जिंदगी भर, lifetime. फिर वो मर गए। And then she died. और क्या हुआ मालूम है? And you know what happened? उस पैसे ने देखा Her pastor saw this. कि इतना बड़ा महल See that such a big palace, उसके सामने वो खड़ा था and that lady standing in front of it, और वो हंस रहा था। and she was laughing. वो बोला आओ पैसे मेरे घर पे आइए। And she started to say, calling the pastor to come inside my house. हाँ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Pastor also was like, wow, praise Lord, sister. बहुत प्रभावित हो गया वो He पैसे was से। inspired. तो बोला अब तो मेरा घर भी इससे भी बड़ा रहेगा, मैं इतना बड़ा बड़ा काम And किया। pastor was like, my house will be much more bigger than this because I've done so good वो work. असिस्टेंट पास्टर आगे गए So that assistant pastor went a little more ahead, और स्वर्गदूत ने उसका घर दिखाया, पैसे के घर। and the angels showed pastor his house. जब वो देखा तो एक छोटा घर था, And then what he sees, that is a very small house. उसका छत भी नहीं था। Wouldn't even have a roof. तो उसे स्वर्गदूत को पता ये क्या है? The angel started. He asked, questioned the angels that what is this? और उसका घर कितना सुंदर। And he questioned the angel, stating that woman's house has got such a big palace. तो स्वर्गदूत ने कहा, The angels told him उस बेटी ने बहुत विश्वास योग्य से वो छोटा काम किया, that woman has done her work faithfully, दिल और जान से, with all her heart, आत्मा से भर के। all her spirit, और आपका काम अभी भी बाकी है, and your work is still आप pending. बहुत जल्दी आ गए। You've come to heaven ये too सिर्फ soon. आप इसलिए आए क्योंकि आपके पत्नी के बोलने से। You've come here only because of your pastor because of your wife saying, आपको वापस जाना ही है। you have to go back to earth. अब जल्दी जाइए, आपका शरीर को अब दफनाने वाला है। Go back to your body before they bury it down. और वो पैसे वापस आते हैं And the pastor comes back in और वो his गवाही body देता है। and starts giving this testimony. हालेलुया। Hallelujah. सोचो, Just आपका imagine विश्वास योग्यता, your आपका faithfulness, नम्रता, your आपका humbleness, पवित्रता, your holiness, आपका आज्ञा पालन, your obedience. सब कुछ महत्वपूर्ण है। Everything is अगर आपको पुरस्कार मिलना important. If है, you want a reward, आपका जो घर ऊपर बांधता है the house that is building in heaven उस चीजों से बनता है is built from those things जो आप यहाँ पर करते हैं। what you're doing on this earth. जो कुछ आप यीशु के लिए यहाँ पर करते हैं Whatever you're doing in earth, वो on सब earth, एक मटेरियल है everything is a जो material. आप स्वर्ग में भेज रहा है What you're sending to heaven आपके घर बनने के लिए, to build your house, आपके पुरस्कार के लिए। to get your क्या आप reward. तैयार है उस सियासत के Are लिए? you ready? तो पहला है आत्मिक अनुशासन, First is spiritual discipline. दूसरा है पवित्रता। Second is holiness. जब आप समझौता नहीं करता है, When you don't आप प्रभु के लिए खड़ा रहता you है, stand for the Lord. आपके सारे सहेली लोग, दोस्त लोग Your every friend पिक्चर देखने के लिए जाता है, going to watch वीडियो movies, पार्लर जाता है, going to different parlors, नशा करता है, doing all kinds of आप अलग drugs. होके घर पे पहनता है You being different and being sitting at और home, कुरकुराता नहीं है not murmuring. कि देखो वो लोग सब अच्छा मजा कर रहे हैं, हमें Oh, कुछ see, मजा all नहीं। my friends are पर आप enjoying बोलते life. प्रभु मैं आपके लिए करता But you say that God, I'm doing unto हूँ। you. और आप हर एक गलत रिश्ते के कनेक्शन आप काट देते हैं And every wrong, bad relationships you're cutting off. क्योंकि वो पाप में रहते हैं। Because you're sinning. Because you're sinning. आपके दोस्त लोग पाप करते हैं, Your friends are sinning. आप उनसे दूर रहते हैं, You're staying away from आप them. प्रभु में मग्न होते हैं, You're आप so into the मीटिंग में Lord. जाते हैं, You're going to all the meetings. उसके लिए भी पुरस्कार है। Everything as a हर reward. जो चीज आप करते हैं पवित्रता के लिए, Everything that you do and with holiness पुरस्कार के लिए, for the reward, आपको पुरस्कार आ रहा है। your reward is coming. तीसरा, Third, सहनशीलता और विश्वास योग्यता के लिए आपको पुरस्कार है। third is Endurance and faithfulness। endurance and faithfulness. याकूब 1:12 पढ़ेंगे। Let's read James 1:12. धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him. Amen। आप बहुत सारी चीजें गुजरता है,
You're going through so many things. फिर भी आप सहनशीलता रखना है, Still, you are being enduring. आप विश्वास योग्य हैं। You've been faithful. हालेलुया। आपका पति या पत्नी आपको छोड़ के चला गया है, Your husband, wife has left you and gone. हालेलुया। आप बीमार है, कभी कभी Sometimes you're sick. आप वो कैंसर से लड़ाई कर रहे हैं, You're fighting that cancer. हालेलुया। आपका बेटा मर गया है Your son died, और सब आपसे कह रहे हैं and all are telling you, छोड़ दो विश्वास। leave that faith. कलीसिया ने आपके लिए क्या किया है? What has the church done आप for you? कलीसिया में जाने के बाद ये सब हुआ है, After you went to church, all this started फिर भी happening. आप सबके साथ खड़ा होकर, Still, you're सबके going, विरुद्ध खड़ा होकर, still you're standing and going against everyone. फिर भी आप कलीसिया में जाता Still है, you go to church. वचन पढ़ता है, Read the word. प्रार्थना करते हैं, Pray. लोग आपको रुला रहे हैं, People are making फिर you भी आप cry. खड़ा रहते हैं। Still you're standing still. इसके लिए आपको पुरस्कार है। All this has a Hallelujah. reward. Hallelujah. मेरे प्यारो, My beloved, तक मत जाओ don't get tired. और कभी डोंट क्विट, Don't हार मत मानो. हार मत मानिए। Don't quit. सहनशीलता से, With all endurance, विश्वास योग्यता से faithfulness, कलीसिया में जाइए, go to that church. वचन पढ़िए, Read that प्रार्थना word. कीजिए, Pray. कोई आपको रोक नहीं No one can सकता। stop आप you. ना रुकने वाला व्यक्ति है, Unstoppable. ना सीमित व्यक्ति है, Unlimited. प्रभु आपके साथ है। Oh, Riba Shikariba. God प्रभु is with you. यस, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। He won't leave you. हालेलुया। Hallelujah. और आपका पुरस्कार आ रहा है, Your reward is coming. पर आप पीछे हटेंगे, But if you step आप back, बोलेंगे परमेश्वर नहीं है, saying that God is not there, कलीसिया में मैं कुछ नहीं करता, church does nothing for me, मुझे कलीसिया में नहीं जाना I है, want to go to church, और आप पीछे हटता है, and you go back. आपका विश्वास को शैतान ने तोड़ दिया, The faith the devil has broken down. और उसके साथ साथ आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते। With that, you won't even go to आप heaven. पहला न्याय में आएंगे You come back to that first judgment, what we learned last time. अविश्वासी लोग के लिए, For unbelievers, और वो आपके जीव में आप फंस जाएंगे। and you will be thrown in the lakes of fire. इससे कभी हार मत मानिए, So don't quit. निराश मत होइए, Don't be sad. लोगों को जो बोलना है बोलने दो, What people have to say, let आप them यीशु say. मसीह की ओर ताकते रहो, Go still, be still in the आगे Lord. दौड़ो, Run that race. यीशु आपके साथ थे, God is with you. आपका पुरस्कार आ Your रहा है, reward is coming. वो बीमारी निकल जाएंगे, That sickness is going to leave your body. वो कैंसर निकल जाएंगे, That cancer is going to यीशु leave मसीह you. आपको चंगा करेंगे, You are going to be वो पति healed. वापस आएंगे, That वो husband, पत्नी wife, आपसे प्यार करेंगे, that wife is going to love you वो back. पैसे वापस आएंगे, Your money is coming आपका back. जॉब वापस आ रहा है, That job is coming back. हालेलुया, Hallelujah. बिजनेस डील्स आ रहा These है, deals are coming back. निराश मत हो, Don't be sad. हताश मत हो, Don't be depressed. प्रभु आपके साथ God है, is with you. आपका पुरस्कार आ Your रहा है, reward is coming. हालेलुया। Hallelujah. तो 3 चीज हमने क्या सीखा? So what did we learn today? हमारे पुरस्कार पाने के लिए The reward that we're going to receive, आत्मिक अनुशासन, spiritual discipline, पवित्रता holiness, और सहनशीलता और विश्वास योग्यता। endurance and faithfulness. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चौथा, Fourth, आत्मा जीतने के लिए भी आपको पुरस्कार है। winning souls also you have got a reward. 1 Thessalonians 2:19-20 में लिखा है, Let's read 1 Thessalonians हम पढ़ेंगे नहीं, 2:19. वहाँ पर We won't read. पौलुस कहता है But Paul is talking on that थेसलोनिक verse कलीसिया को to Thessalonian church. कि वो मेरा महिमा है, कि वो that मेरा is my मुकुट glory, है। that's my crown. जिस लोग को आप यीशु मसीह में लेके आता है, How many people you bring to Christ? वो सब आपके आनंद है, All of that is वो your सब के joy. लिए आपको पुरस्कार मिलने वाला है। Each and everything is going to आपको be याद है rewarded. जो अपोस्तल हमें सिखाता है, Remember what Apostle जब हम teaches स्वर्ग us? जाएंगे, When we go to जब हम heaven, पीछे देखेंगे, when we turn around, 1 back, लाख लोग हमारे पीछे देंगे, 1 lakh people standing behind वो us. सब के लिए पुरस्कार है। Everything will be rewarded. आप जब फॉलो अप करते हैं, When you follow up, एक बार बुलाते वो नहीं आते, वो पड़ोसी लोग, that neighbors who you told about Christ, they वो don't come. बिजनेस पार्टनर नहीं आते हैं, That business partner आपके is not कामकाज coming. के वो व्यक्ति नहीं आते हैं, That co-worker is not coming to और Christ. निरंतर उनका पीछे लगो, But you're going after उस them. घराने के पीछे लगो, After लगिए, after that, भी आपको हाउस हो, be after that वो household. रिश्तेदार के पीछे लगे, After that, प्रार्थना relatives. कीजिए उनके Pray लिए, for them. और उनके पास जाइए, Go to them. उनको बुलाइए दावत में, Call them for dinner. कुछ भी कीजिए। Do something. जब वो यीशु में आएंगे When they come to Christ, और वो पहला न्याय से बच जाएंगे, and they'll be saved from the आपकी first जीत से बच judgment. जाएंगे, They'll be saved from lakes वो of fire. कहेंगे, They will say, उनके द्वारा मैं यीशु में because आया, of this man I have come to आपका Christ. पुरस्कार आ रहा है। And you will get the reward. हालेलुया, Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise तो the Lord. कभी शर्मिंदा मत होइए, Don't be ashamed. आपके रिश्तेदार को बोलने के लिए, Tell your आपके सहेली और दोस्त को neighbors. बोलने के लिए, Tell your friends, क्योंकि आपका पुरस्कार आ रहा है। because your reward is coming. 5वां, Fifth, उनको लिए पुरस्कार है the reward is for those
उनके लिए पुरस्कार है जो प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करते हैं। Those who are living in expectation of Christ 2 coming. तिमोथी 4:8 हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय You नहीं है। won't read 2 Timothy 4:8. वहाँ पर लिखा है कि जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, Because we know that Christ is coming soon. उस ज्योति में हम जीने लगेंगे। We start living in that light. यीशु मसीह, बहुत मेरा समय बहुत कम है, My time is too मैं little. अपने सारे टैलेंट्स को इस्तेमाल करके I'm काम going to करेंगे। use all of my talents and मैं gifts. उस पास से कार्य में विश्वास होकर And रहेंगे। in that 5 service, I'm going to be faithful. सब कुछ आप करते हैं यीशु के आगमन के लिए, Everything you're doing for लोगों the को coming तैयार of God. करने के लिए, Preparing people up. उत्साहित करने के लिए। Exciting them. क्या होगा? आपको पुरस्कार What will you get? Your आएंगे, reward is coming. आपको पुरस्कार आएंगे। Your reward is coming. आ रहा है मेरा पुरस्कार आ रहा है। हालेलुया। चमत्कार इधर के लिए, पुरस्कार वहाँ के लिए। Miracles is for the earth and वहाँ पर reward चमत्कार का दरकार नहीं है। reward is for heaven. हम We don't परिपूर्ण need रहेंगे। we don't need miracle in heaven because we'll be complete. हालेलुया। इसे हम हालेलुया। गाएंगे, आ रहा है मेरा पुरस्कार आ रहा है। आइए। Let's sing. आ रहा है मेरा पुरस्कार आ रहा है। सब मिलके आ रहा है मेरा पुरस्कार आ रहा है। आमेन। हालेलुया। तो Hallelujah. पांचवा क्या था What was the 5th thing? कि हम उत्साहित में रहता है कि प्रभु जल्दी आने वाला है। Living in expectations that Christ is coming. हालेलुया। Hallelujah. छठवा, 6th, उन पैसों को मिलने वाला है जो विश्वास योग्य से अपनी सेवकाई किया है। those pastors are going to be rewarded for their service in God. हालेलुया। वो पैसे कितने क्या क्या चीज से गुजरता है, What all things a pastor goes through. सबके समस्या में वो प्रार्थना करते हैं, Everyone's situation. he रातों रात prays फोन for आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। Day and night he receives calls after calls and वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, he or she prays for you. That pastor prays for you वो पूरा दिल लगा जान लगा के करते हैं। with all his heart. He does that service for God and for you. क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? Do you think about it? सच में अगर आप घर पे हम सब ताली बजाएंगे, हमारे सारे पैसे लोग, If you are at आप कौन सा भी कलीसिया करें ना, आपके पैसे के लिए आप ताली बजाइए। if you are sitting at home, do clap your hands for all जो those बहुत pastors. बड़े काम करते हैं। They're doing a great job. हालेलुया। हालेलुया। आसान नहीं है। आप अगर पैसे होंगे आप तभी समझेंगे क्या है it's not an इस easy पैसे का work. दिल कैसा है। When you will become a pastor one day, you will understand how a heart of a pastor is. हालेलुया। हालेलुया। तो उनके भी एक पुरस्कार है So there's a reward for those pastors too, जो उनकी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। who fulfill their responsibilities. हालेलुया। Hallelujah. सातवां, 7th, आपको उदारता के लिए आप पुरस्कार you'll पाएंगे। be rewarded for generosity. हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप टाइप देते हैं, जैसे in a similar manner how you give your tithe to God, ऑफरिंग देते हैं, your offerings to God. आप सोचते हैं हर टाइम में पैसे के बारे में नहीं बोलना है। You always think no. Our church people should not talk about money. अगर वचन में है तो है। But if it is written in the word of God, it is so. मैं इससे बोल सकता क्योंकि मैं खुद दिया हूँ। I can say so because I have done it so. हालेलुया। और हालेलुया। मैंने आशीष यहाँ पर पाए हैं। And I've sown and I've reaped in the similar manner. मत्ती 6:20 में लिखा है, Matthew 6:20 says, जब हम पैसे बोते हैं when we sow, हम धन को संचित करते हैं स्वर्ग में। we gather money in heaven. जैसे किसी ने बोला, Similarly, like somebody has said, फिलिपियंस में भी लिखा है even in Philippians it's written, कि हम एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोलते हैं स्वर्ग में। as we sow, we open a current account in हर heaven. वक्त हम बीज बोते हैं Every time we see प्रभु के काम के लिए। we हमारा दशवांश, उठान, पहला फल देते हैं। give our offerings, our first fruit, पहला फल, first offering, दशवांश। our offerings, tithe. क्या होते हैं? हम एक करंट अकाउंट खोलते हैं। What happens? We open a current account in काश heaven. परमेश्वर एक स्टेटमेंट भेज सकता, हमारा कितना अकाउंट बढ़ गया। Wish God could send us our statement regarding Philippians how 4 का- much we have saved in heaven. फिलिपियंस 4:24 लगते हैं, वो वचन पढ़िए, वहाँ पर लिखा है बहुत बड़ा अकाउंट खुलता है जब यहाँ पर आप बीज बोते हैं। Philippians clearly states that you have a great account when you sow in earth. तो आप अगर आप टाइप देने वाला, उठान देने वाला व्यक्ति है, आपका बड़ा अकाउंट
अभी एक्टिव है स्वर्ग में। So if you are a man who gives a lot of tithe and offering timely, और you've आपका got a very big बड़ा account, घर बन रहा है इस मटेरियल से। and a very big house is being built with this material. आप गरीब को दान देते हैं, If you give to the poor, आपका दिल पत्थर वाला नहीं है, परंतु आप उदारता से लोग को देता है, if your heart is not made of stone and you give generosity, क्योंकि ये सारा एक मौका है। जब लोग आते हैं आपको पैसा पूछेंगे, वो एक मौका है when people come to you begging for money, this is a chance आपको पुरस्कार मिलने के लिए। to receive your reward. क्योंकि प्रभु का वचन लिखता है, जो पूछता है दो उनको। Because the word of God says that somebody asks you for money, please go and give यहाँ तक them. भी लिखा है, पैसे भी नहीं, शर्ट हो, कुछ भी हो, जो आप जब पूछे आप दो। Not only regarding money, but whatever यीशु shirt. से ये भी कहते हैं कि आप वापस Give भी it to मत them. पूछो। And God Hallelujah. says so that don't even ask for it back. इंटरेस्ट भी हम ले नहीं सकता है। You can't even take interest on that. हालेलुया, प्रभु सबका हिसाब रखता है। God is taking ये keeping a सब record of मौका है आपके everything. चौका मारने के, पुरस्कार के And लिए। all of this is a chance to hit your chance. नीति वचन 19:17 में लिखा है, And it is written in 19:17 पढ़ेंगे नहीं, Proverbs 19:17, कि जो गरीब को देता है who gives to the poor, वो प्रभु को लोन देता है, takes a loan, gives a loan to God, और प्रभु उसको जरूर वापस देंगे। and that loan God is going to pay back कहाँ to पर him. देंगे? When He's going to give इस युग में भी this और this वहाँ पर generation, भी। and even in heaven. हालेलुया। Hallelujah. देखो मत्ती 10:42 में लिखा है, Matthew 10:42, What we see in Matthew 10:42, कि एक गिलास ठंडा पानी के लिए भी पुरस्कार है। there is a reward for even a cup of cold तो water. हर कुछ जो उदारता से, करुणा से, तरस से, प्रेम से देता है, वो सब के लिए पुरस्कार है। So everything you do with all of your heart, you have a reward for और it. आप कंजूसगिरी करते हैं, If you're a miser, आप आपके दिल को बंद रखता है, close your क्यों heart. देना चाहिए? What should I ये give? लोग कभी भी आके पूछता है, Every time he's बहुत begging, फायदा उठाता he's है, taking advantage और of आप me. किसको भी नहीं देता, And you don't give आपको anyone. रोटी को खोलता नहीं है, You're not opening up your fist. जब वो ये भी देखता है, God says वो that हिसाब प्रभु देखता है, even that is going to be और उस दिन आपको पुरस्कार नहीं मिलेंगे। And that you will not be अगर कुरकुरा rewarded. के दिया तो उसको भी पुरस्कार नहीं If मिलेगा। you're murmured and वो given, सब घास और फूस all of that work is going to turn as hay, लकड़ी stones का and जैसा। sticks. हालेलुया। Hallelujah. 8वां, The eighth thing, आपको पुरस्कार मिलेंगे। you're going to receive a reward. हालेलुया। इवन जो कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, उस सब के लिए पुरस्कार है। Even when you give clothes, आप देने वाले हैं, आपको पुरस्कार if आता you're a है। one who gives things, your reward is coming. और 8वां, उसके लिए हम पुरस्कार मिलते हैं जब हम उनसे प्रेम कर सकते हैं जो प्रेम का लायक नहीं है। When and the eighth thing, we'll be rewarded for those times we love the unlovable people. वैसा प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर लिखा है मार्कोस 6:27 से 35। Like the word of God says in Luke 6:27 to 35, क्योंकि प्रभु कहता है जब आप बैरी से भी प्यार करते हैं, God says when you even love the people who hurt you, उसमें पुरस्कार है। there's a reward in that. मैं जो आपको गिराते हैं, People who pull you down, जो आपसे प्रेम नहीं करता है, people who don't love you, आपके बारे में कुरकुराता है, people who gossip against you, आपका चुगली करता है, gossip against you, उनसे भी आप प्यार करना go है। love them too. उनको अच्छा खाना दो, खिलाओ, Go and feed them food. उनको ड्रेस दो। Gift them things. क्या होगा? What's going to प्रभु happen? सब कुछ हिसाब लेगा। Everything is written प्रभु का पुरस्कार आपके and लिए your आ रहा है। reward is coming. 9वां पॉइंट, The ninth point, जब आप यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, when you work for Christ. हर दिन आप घर में काम करते हैं, Every day when you work in your house, बर्तन धोते हैं, you wash those vessels, झाड़ू करते हैं, you broom the house, और ऑफिस में भी काम करते हैं। you work in your office. सोल्यूशन 3:23-24 में Like लिखा है, Colossians 3:23 to जो 24. कुछ आप करते हैं Whatever you do, प्रभु के नाम में करो in the name of और God, प्रभु के लिए करो, and do it for the Lord. बिना कुरकुरा के। Without अगर murmuring, आप कुरकुराएंगे, If you murmur, गुस्सा होंगे get angry, और दूसरों के ऊपर इल्जाम and लगाएंगे, blame others, क्या होगा? what will वो happen? सारा पुरस्कार नहीं मिलेंगे, All those rewards, you lose it. क्योंकि जब वो आग से जाएंगे Because when it goes through fire, वो घास फूस हो it's जाएगा। going to turn into hay, grass and sticks. आज से जैसा आप काम करेंगे, Today onwards, whenever you आप work, बॉस के विरुद्ध कुरकुराएंगे नहीं। don't murmur against that आप boss. बोलो मैं बॉस के लिए, मैं यीशु के लिए काम करता Keep on saying that I'm not working for my boss, I'm working for God. मैं मेरे माता पिता के लिए काम नहीं कर रहे, मैं
यीशु के लिए काम कर रहा I'm हूँ। not working for my parents, I'm working for God. मेरे पति या पत्नी के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए कर रहा I'm not working for my husband or my wife, I'm हूँ। working क्या for होगा? God. What's आपको going to happen? पुरस्कार सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के Your समान होगा। reward would be like gold, silver and precious stones. 10वां, 10th, आपको इसके लिए पुरस्कार मिलेंगे जब आपके कलीसिया में रोपा जाता है। you'll be rewarded for being planted in your church. पर संहिता 92:13 Psalms 92:13. हम पढ़ेंगे वो। Let's यहोवा read के it. भवन में रोपे जाकर हाँ, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर I'll be planted in my church. हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। यहाँ पर आंगन, they will flourish in the courts of They'll the Lord। flourish in the courts of the Lord. हालेलुया। वहाँ पर जो कचेरी आंगन लिखा है, वो आंगन ने कोर्ट्स, उसका मतलब कचेरी। कचेरी क्या है? न्याय की कचेरी। हालेलुया। वहाँ पर न्याय की कचेरी है। इट्स कोर्ट ऑफ द लॉ। It's the court of God. हालेलुया। जब आप यहाँ न्याय के दिन में जाएंगे, आप फलेंगे फूलेंगे। When you go in the throne judgment seat of Christ, you'll be flourished. कब आप फलेंगे फूलेंगे? यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा। When you will be flourished here also and in heaven वहाँ पर also, बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे। then you'll get big क्योंकि rewards. आपने कलीसिया में गए, Because you went to the आने church, जाने से नहीं, just और going आप and coming. रोपे गए। You were planted in हर that दिन, church. हर संडे आप गए कलीसिया Every में। Sunday you went to that हर church. हफ्ता आप कलीसिया में गए। Every week you went to that church. हर महीने आप गए। Every month you went. हाँ, बहुत सारी चीज आपको पसंद नहीं रहेगा। Many things you don't like about that church. शायद वो विश्वासी लोग को पसंद नहीं You होगा, don't like those believers in that church. फिर भी आप जाते हैं Still विश्वासी you लोगों are से। going with faithfulness to that church. हालेलुया। महीने महीने, सालों साल Monthly, yearly, और अंतिम दिन तक and till the end day. प्रभु पुरस्कार देंगे। You will be rewarded, says the word of God. और वहाँ पर आप प्रभु के लिए काम करते हैं। And there you sit and work for शायद God. आप झाड़ू मारते हैं सब आने के Maybe पहले, you must be brooming that church. या आप कुर्सी को साफ सफाई Maybe you करते will हैं, you will be wiping the seats of या the आप church. बैनर लगाते हैं। Maybe you're putting the banner on for the church. जो कुछ छोटे छोटे, या चाय लेके आते हैं Or कलीसिया में। distribute tea to everyone. छोटे चीज Small things. विश्वास योग्य से करते हैं, Faithfulness. आज्ञा पालन से करते Faithfully. हैं, With obedience. नम्रता से करते हैं, बिना Humbleness. कुड़कुड़ा के। Without murmuring. वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर होगा। Those will turn into gold, silver and precious stones. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise इसके the लिए Lord. भी पुरस्कार है। There's reward for this too. 11 11th. इब्राहिम 6:10 के अनुसार Hebrews 6:10. जब हम दूसरों का सेवा करते When we हैं, serve others, ज्यादातर हम विश्वासी लोग की सेवा करते हैं, especially for the believers, विश्वासी लोग के लिए काम करते हैं, work for the believers, हम विश्वासी को उत्साहित करते हैं। we encourage believers. क्या होगा? What will प्रभु happen? कहते हैं कि आपके वो सेवा को प्रभु कभी नहीं भूलता। God is not forgetting that service एक of दिन प्रभु yours. कहेंगे, वाह मेरे शाबाश मेरे अच्छे और विश्वासी योग्य One day दास। God will tell you, good, well done, good and faithful servant. 12 पॉइंट, 12th point, आप जब लोग आपके विरुद्ध अन्याय करते हैं, when people do injustice to you, फिर भी आप आनंद से उन्हें स्वीकार करते हैं, still you joyfully accept them. आपके विरुद्ध बातें करते हैं, Those people talk bad आपका against मजाक you, उड़ाता है, make fun of आपको you, गिराते हैं, pull you down. हालेलुया, फिर भी आप उन्हें स्वीकार करते हैं, Still you accept आप them. कुछ भी नहीं कहता है। You don't tell a word to them. क्या होगा? What will happen? मार्कोस 5 में लिखा है, What is it written in Mark मार्को 5, 5 11 से 12 पढ़ेंगे नहीं, Mark 14, 11 to 12. मार्कोस 5 11 से 12 Mark 5, 11 to 12. We'll not read it. वहाँ पर लिखा है कि प्रभु देखता है It's written over there. God sees everything. और पुरस्कार देंगे। You will be rewarded. यीशु के नाम से उन्हें क्षमा करो, प्रभु आपको पुरस्कार देंगे। Forgive them in the name of God and you will be rewarded. ये सारे काम जो मैंने बोला है, बहुत सारे ऐसे Everything. काम है, Everything that I mentioned now is a reward. वो जब आपसे जाएंगे, When such जब work आप of प्रभु के yours, आमने सामने रहेंगे, when such work of yours goes to fire and you're standing in front of वो God, सोना निकलेगा, That चांदी निकलेगा और बहुमूल्य पत्थर निकलेगा that will turn into gold, silver, precious stones, और आपको पुरस्कार मिलेगा। and you will be rewarded. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप तैयार हैं इस Are you पुरस्कार के ready लिए? for that reward? आपको मालूम है हमारा पुरस्कार क्या होने वाला है? Do you know what are the मुकुट। rewards? Crown. एक तरह है मुकुट। One is crown. हालेलुया। 5 तरह के मुकुट के बारे में परमेश्वर का वचन So there is 5 kinds of दर्शाता crown. है। God is mentioned. हम जल्दी से जाएंगे 5 तरह के मुकुट। Let's ध्यान go करो, सुनिए। through it fast. पहला अविनाशी मुकुट। First is अब incorruptible लिख सकते हम crown. पढ़ेंगे नहीं। 1 कोरिन्थियन 9 का 25। 1 Corinthians 9:23, ये 25. उन लोग को दिया जाता है It's given to those people जो आत्मिक अनुशासन स्वयं अनुशासन करते हैं। who are self-disciplined. ये बहुत विशेष मुकुट है। This is a very special crown. वो विश्वास योग्य लोग को देता है जो अपने दौड़ को पूरा करता है। Given to विश्वास योग्य faithful से। people who run the race.
आधे में निकल कर पीछे नहीं हटने Not वाला, people who partially do it and leave off, पर पूरा करते अपने but दौड़ do it को, completely, जैसे पौलोस। like Paul, हालेलुया, हालेलुया। और वो मुकुट पाते हैं। and they receive that crown. दूसरा मुकुट है आनंद का मुकुट। Second is the crown of rejoicing. 1 Thessalonians 2:19 1 Thessalonians वो 2:19. उन लोगों को मिलता है जो आत्मा को जीतता है The second crown is for those who win souls, और प्रार्थना करते हैं और लोगों को लेके आते हैं कलीसिया to में, pray and get people to वो into नया the जन्म church. पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और यीशु में जुट जाता है, आपको ये मुकुट मिल जाता When है। those people you bring to church accept Christ, वो baptize, कौन सा मुकुट है? you will receive the crown. And what आनंद crown की you will मुकुट। receive? Crown of पहला rejoicing. मुकुट First crown, अविनाशी मुकुट, incorruptible दूसरा crown. मुकुट Second crown, आनंद का मुकुट, crown of तीसरा rejoicing. मुकुट Third crown, जीवन का मुकुट। crown of life. याकूब 1:12, James 1:12, प्रकाशित 2:10, Revelation 2:10. इसको बोलते हैं मार्टियर्स क्राउन। This is known as the martyr's अगर crown, कोई मर जाते, शहीद होते यीशु के लिए, who suffered for Christ, और नहीं तो वो बहुत सारे आफतें से गुजरता है, फिर भी वो यीशु के लिए खड़ा रहता or है, those people who go through different situations बहुत and परीक्षा से जाता है। still stand still for Christ. And जैसा मैंने कहा कि वो बहुत सारी चीज को होते हैं, कभी पति पत्नी छोड़ जाता है या उसका बेटा या पति मर जाता है या कुछ तो कुछ ऐसा होता है, बीमार पड़ते हैं, फिर भी वो यीशु को नहीं छोड़ता। I'm talking about such people who go through different situations, people leaving their life, they're losing their loved ones, and still they're standing falling sick. still, falling sick, still they're फिर भी standing वो निराश नहीं होते still, हैं। they don't be sad and stand still joyfully for God. हाँ, ऐसे लोग जो सहनशीलता और धीरज से खड़ा रहता है Such people who stand with adherence और फिर and भी विश्वास faithfulness, योग्य रहता है, still faithful, उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। they'll receive the crown of तो life. पहला अविनाशी मुकुट, First incorruptible आनंद के crown, मुकुट, crown of rejoicing, जीवन के मुकुट। crown of life. चौथा Fourth. नीतिमाता के मुकुट। Crown of righteousness. 2 तिमोथी 4:8 में लिखा 2 है, Timothy 4:8. वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते हैं। Such people who are expecting the coming of Christ. और कोई लोग हैं But some people are वो there, कहते हैं कि वो लोग मजाक उड़ाते हैं, they make fun of it. यीशु मसीह आने वाला है, Christ is कभी going to नहीं। come. Never. ऐसा थोड़ी होते, बहुत दिन से हम It doesn't सुनते हैं, happen like that. We ऐसा hear नहीं it होते। for so long. अगर आपको नहीं मालूम है, मजाक मत If उड़ाइए you don't know it, don't make fun और of ये it. भी मत बोलो वो नहीं होने वाला है, And don't even say that क्योंकि it's जब not वो going to आएंगे आप happen. नहीं उड़ेंगे। Because when it comes, you won't go in सिर्फ जो that. आप विश्वास करते हैं वही आपकी जिंदगी में हो सकता Whoever है। believes, that only will happen in their life. इससे जो भी प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करते हैं Whoever is waiting in the expectations of Christ coming और back उस ज्योति के प्रकाशन में वो जीते हैं and living in the light of God, in that revelation कि वो यीशु मसीह जल्दी आ रहे that हैं Jesus is और coming अपने आप को soon, तैयार करते and हैं, keeping himself ready, दूसरों को तैयार करते हैं, keeping others हर ready. मौका को ढूंढ के प्रभु के लिए Every कार्य करता है, chance is waiting to do work अपने for the पास Lord, सेवकाई में वो अब तैयार है, and is ready in the अपने fight, टैलेंट को इस्तेमाल करते using हैं। his talents. ऐसे लोगों को निर्माता का मुकुट मिलेंगे। Such people are going to get the crown of righteousness. अंतिम पांचवा है महिमा की मुकुट। Fifth is the crown of glory. 1 पत्रोस 5:4, 1 Peter 5:4. 1 पत्रोस 5:4, 1 Peter ये 5:4. मुकुट उनके लिए मिलते हैं जो पास्टर है, This crown is given only to the pastors, चरवाह के लिए, the shepherd, जो अपने बेड़े को संभालते हैं। who faithfully उनका they take care of बेड़े their को लेखा sheep. देना पड़ेगा उनको, They have to give account पूरा दिल से काम करते हैं, Account of the आनंद से church. काम करते हैं, with full यूं ही heart. नहीं करते हैं, They do it. समय बिताते हैं वचन में, प्रार्थना में। They pray. They spend time with the Lord and don't do it half-heartedly. Fully they do it ऐसे to the लोगों Lord. को ये मुकुट मिलेंगे। Such people जब will वो get the आग से reward. जाएंगे, When that work will go through जो fire, मुकुट उनको मिलना है उसका नाम है महिमा की मुकुट। the crown they're going to receive is crown of glory. हालेलुया। Hallelujah. तो 5 मुकुट फिर से हम अभ्यास Let's करेंगे। study the 5 crown again. अविनाशी मुकुट, Incorruptible crown, आनंद की मुकुट, crown of rejoicing, जीवन की मुकुट, crown of life, निधि माता की crown of मुकुट, righteousness, महिमा की crown मुकुट। of glory. हालेलुया। Hallelujah. क्या ये 5 मुकुट आपको मिलेंगे? Are you going to आप receive all तैयार 5 है? crowns? Are you आप ready? तैयार है? Are you ready? आपका पुरस्कार आ रहा है, Your आपको reward is मुकुट आ रहा coming. Your है। reward is coming. प्रकाशित वाक्य 4:10 से 11 में लिखा है, Let's read पढ़ेंगे नहीं? Revelations 4:10 and 11. It आप आते says, हैं सारा वचन प्लीज पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी स्तुति हो। कितने लोग सुना? हम विल हर्ड इट, बहुत लंबा सेक्शन था पर बहुत जरूरी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये बातें आपके मन में बैठना चाहिए। दिस वर्ड शुड बी गोइंग डीप इन योर माइंड। आपका जो जीवन धरती में Whatever your life in this कितना earth, it's महत्वपूर्ण है। very important. हर मानव जाति Every जो धरती person में पैदा who हुआ, is born in this एक earth, जिंदगी है only one life, और एक न्याय है। and there's one मैं judge. चाहता हूँ कि आप ये वचन को बार बार कम से कम बार बार उसे सुनिए।
keep on repeatedly क्योंकि hearing it. यही पूरा बाइबल है। So this is your Bible. हालेलुया। Hallelujah. पास्टर सलीम बहुत गहराई से बताया है। We have gone to deep teachings on this. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर तू एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार है। We heard that even for a cup of cold water there is reward. आमेन। Amen. कितना महत्वपूर्ण है। It's so important. आपका काम Your work, आग से जाएगा। it will go through fire. आमेन। ये बात को याद रखना आप जो मैं बोलने वाला हूँ। What I'm going to say, you listen to me. आपको मालूम है वो आग कौन है? You know what is that fire? इब्रानी में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आग है। In Hebrew, the word says God is like a fire. आज तक आप जो भी किया Whatever you have done, आप प्रभु से क्षमा मांग कर repent. आज से जो भी करेगा Whatever you're going to do from now, आप यीशु के नाम में do करेंगे। it only in the name of Jesus. आप काम करते हैं यीशु के नाम से। When you work in the name of Jesus. आप परिवार चलाते हैं यीशु के नाम से। When you run your family, do it for the name आप of Jesus. बिजनेस करते हैं यीशु के You're doing नाम your से। business, do it for the name of क्योंकि Jesus. आप परमेश्वर है, जब यीशु के नाम से करेगा वो सारी काम भूसा नहीं होगा, वो सारी काम आपको पुरस्कार देगा। When you do हालेलुया। everything in the name of Jesus, that work will not turn to hay or straw, but will become gold and silver for कितने you. लोग सुन रहे मैं क्या How बोल many of रहा you are हूँ? listening to me? आप अगर ये बातें समझ जाएंगे If you can understand this, आज के बाद आपका जीवन निराशा नहीं, From today आपके onwards. जीवन आशीष और अनेकों के लिए आशीष today बने। onwards your life will not be disappointed, but from now on your life will be a blessing and blessing to others. आप खुद तैयार होगा, दूसरों को तैयार You करेंगे। yourself will be prepared, you will prepare others. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? अपनी आंखों को बंद Close करें। your eyes. सुना हुआ वचन के सामने समर्पण करें। सुना हुआ वचन के सामने समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you. लो पर समर्पण करें। बहुत Let's इंपॉर्टेंट surrender our life to God. न्यायासन के हमको सामने खड़ा We होना। have to stand before the judgment Yes. seat of Christ. हमारा पूरा जिंदगी का लेखा प्रभु को We देने have to का। give a full account of our life. यीशु नहीं तो कोई फायदा नहीं। If Jesus is not in our life, there's no use of our life. यीशु है तो उस न्यायासन में हम सबको पुरस्कार If देंगे। Jesus is there, we will one day get reward in heaven. स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। Below the earth, on top of the earth, below the heaven, there's only one name given for the salvation of men, that is Jesus अगर Christ. आज तक आप यीशु को नहीं जाने, If you don't know Jesus, आप बोलता है यीशु क्रिश्चियन का you're परमेश्वर है। saying that Jesus is a Christian God. नहीं मेरे भाई बहन, वो No, my brothers. आपका परमेश्वर He है। is your God. एक दिन आपका जिंदगी का वो लेखा One day लेगा। He will take an account of your life. आज आप अपना जीवन यीशु को देकर यीशु के लिए जिएगा, If you give a life to Jesus and give it for Him, उस दिन आप पुरस्कार पाएंगे। you will definitely find a reward. यीशु from के Him. सामने खड़ा होकर यीशु से आप पुरस्कार लेंगे। You will stand before God and get a reward from इसलिए God. अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ एक Please प्रार्थना close करें। your eyes and say this miracle prayer with me. स्वर्गीय पिता, Heavenly मैं Father, आपके चरणों में आता हूँ, I come to your presence, जाने अनजाने में knowing and knowing it. मुझसे जो भी पाप Whatever हो, sins I've मुझे committed, तू क्षमा कर, forgive me, Jesus. अपने लहू से With your precious blood, धोकर wash me, शुद्ध कर, make me holy, पवित्र कर। make me pure. आप मेरे लिए आया, You came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, buried for me, जी उठा, rose up again. आज मेरे लिए Today you are अब alive जिंदा है। for me. यीशु मसीह, Jesus, आप ही मेरा प्रभु you है, are my Lord. मेरा जिंदगी My life, आप यीशु के लिए now it's for पवित्र only for आत्मा, Jesus. मुझे Holy मदद Spirit, कर। help me जीने के लिए, to live, प्रभु की महिमा करने के लिए, to glorify God, वचन पढ़ने के to लिए, read the word, प्रार्थना करने के लिए pray. और न्याय आसन के सामने When I stand before judgment seat of Christ, मैं परमेश्वर से पुरस्कार I will पाऊंगा। receive my reward. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. यीशु ही प्रभु है। Jesus is Lord. यीशु के नाम से In Jesus' name I pray. मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर Then यीशु के answer. नाम से। In Jesus' name, आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy सौभाग्यता हम Spirit, सबों के be with साथ all of us. यीशु के बादलों में With the आने coming of तक Jesus. बने रहे। be with us. आमेन। Amen. बोलो बोलो।